कहानी शुरू होती है पूर्वी महाद्वीप में, जहां बारबेरियंस की फौज और एल्डोरन किंगडम के सिपाहियों के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही है। खून से लथपथ बैटलफील्ड पर बारबेरियंस भारी पड़ रहे हैं। एल्डोरन की सेना को कागज की तरह चीर रहे हैं, लेकिन एल्डोरन की कैप्टन सराफिना हार मानने को तैयार नहीं। वो अपने साथियों को जोश दिलाती है ताकि किसी तरह रास्ता बनाकर पीछे हट सके। लड़ते लड़ते उसे एहसास होता है कि इतनी कैजुअलिटीज के बाद बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है। सराफिना को लगता है वंत आ गया। वो जंजीरों से छूटने की कोशिश करती है। सरसी चाकू और ठंडे चिमटे लेकर पास आती है। साराफीना आंखें बंद कर लेती है, लेकिन सरसी बस जंजीरें काटती है, नाखून काटती है और उसे एक कपड़ा पहना देती है। सराफीना आंखें खोलती है, कपड़ा ठीक ठाक है और उस पर परफ्यूम की खुशबू है। वो सोचती है कैदी को परफ्यूम वाला कपड़ा क्यों? क्या किसी बलिदान की तैयारी है? बरसक हो जाती है और वॉर पर अटैक करने के लिए और ज्यादा मैजिक कास्ट करने लगती है। उसकी हेट्रेड की इंटेंसिटी के अंदर आसपास का एनवायरनमेंट भी हिलने लगता है, जैसे मलकस के अराउंड एक इविल ऑरा सराउंड कर रहा हो। वूफी में रियलाइज करती है कि मलकस ने आसपास की नेचर को करप्ट कर दिया है। वॉर नोट करता है कि ये इनसेन प्रीस्टेस बियॉन्ड सेविंग है। तभी सडनली मलकस के अराउंड का इविल ऑरा कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है और ग्राउंड से डार्क टेंटिकल्स निकलकर उसकी बॉडी को ट्रैप कर लेते हैं। इंस्टेंटली प्रीस्टेस एक अनफॉरगिविंग ब्लैक रेज के मास में सीज हो जाती है। सारा मलकस को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वॉर उसे रोक देता है। मलकस के एक्शंस के बावजूद सीरा फिर भी अपने किंगडम के एक इंसान के लिए स्टैंड लेना चाहती है, पर वॉर ग्रेव वॉइस में एक्सप्लेन करता है कि मलकस ने ब्लाइट को समन कर लिया है। इस मोमेंट में एक टेंटिकल टेरिफाइड प्रीस्टेस के पास आता है। उसकी टिप पर एक ओमिनस आई ओपन हो जाती है। इंस्टेंटली डार्क टेंटिकल्स की बॉडी में काउंटलेस आइज ओपन हो जाती हैं और वॉर डिक्लेयर करता है कि एक डेंजरस फील्ड अपीयर हो गया है। सिर हॉरर में देखती है कि वो विशियस फील्ड मलकस के क्लॉथ्स और बॉडी को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। वॉर सोचता है उसे बचाना अब बहुत लेट हो गया है, पर शायद वो फीन को जल्दी से जल्दी किल करके उसे एक इंटैक्ट कॉर्प्स के साथ मरने दे सकते हैं। पास में मल्किया स्ट्रगल करके हेल्प के लिए कॉल करती है, तो उसके एक नाइट फीन पर अटैक करता है। इनिशियली नाइट कुछ टेंटिकल्स कट करने में मैच कर लेता है, पर वो और आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि और टेंटिकल्स रीग्रो होते रहते हैं। सडनली एक टेंटिकल अंडरग्राउंड से नाइट की लेग रिस्ट्रेन कर लेता है, इससे पहले कि फींड एफर्टलेसली उसे किल कर दे। फिर फींड मलकस के बाकी सोल्जर्स को किल कर देता है, जबकि वो हेल्पलेसली देखती रह जाती है। नाइट्स को एलिमिनेट करने के बाद फींड मलकस को डिवोर करने पर फोकस करता है। वो उसकी कोर मेमोरीज वाइप करना शुरू करता है उसका माइंड इरेज करने के लिए। प्रीस्टेस टेरर और पेन में स्क्रीम करती है। इस पर वॉर बारबेरियंस को फींड पर अटैक करने का अलर्ट देता है, पर सीरा सबसे क्विकेस्ट चार्ज करती है। वो सोचती है बारबेरियंस को मलकस को बचाने की कोई रीजन नहीं, क्योंकि उसने उनके गांव पर अटैक किया था। पर एल्डोरन की एक नाइट होने की वजह से वो फिर भी अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती है। वो आगे बढ़ते टेंटिकल्स को कट करते हुए आगे बढ़ती रहती है, डिटरमाइन कि किसी और एल्डोरन सिविलियन को गिरने नहीं देगी। विल पावर की पावर के बारे में जानने के बाद सीरा को एक कॉन्फिडेंस का बस्ट फील होता है और सोचती है वो फीन को भी डिफीट कर सकती है। वो फीन की बॉडी पर चढ़कर मलकस के करीब जाने की कोशिश करती है, पर फीन उसे पास नहीं आने देता। फिर वो सिर को ऑफ गार्ड पकड़कर अपने टेंटिकल्स में जकड़ लेता है। सीरा फीन की ग्रिप में स्ट्रगल करती है, तो वॉर अपनी थंडरिंग वॉइस यूज करके क्रीचर को स्टन करता है। उसका अटैक टेंटेकल्स की एक बड़ी लेयर को हटा देता है, जिससे फीन का इनर कोर एक्सपोज हो जाता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। फीन सीरा को क्विकली रिलीज कर देता है और वो बारबेरियन से रिजॉइन कर लेती है। वॉर के बचाने के बाद सीरा उसे बताती है वो प्रोटेक्ट किया जाना नहीं चाहती, पर वॉर एक्सप्लेन करता है वो उसे फीन को डिफीट करने में सपोर्ट करना चाहता है। सिर्फ पूछती है बारबेरियंस अपने एनिमी को प्रोटेक्ट करने में उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं, तो वॉर उसे रिमाइंड करता है कि उसने उनके कई प्रेशियस विलेजर्स को प्रोटेक्ट किया है, सिर के इमेंस डेट को रिपे करने के लिए। बारबेरियंस को मलकस के लिए फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर की खातिर, भले ही वो उनकी एनिमी हो। सीरा बारबेरियंस के बिग हार्ट से सरप्राइज्ड है। फिर ग्रुप के पास इमोशनल कैचअप्स का टाइम नहीं है। सीरा फीन की तरफ मुड़ती है और व्योर से पूछती है क्या उसके पास कोई प्लान है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी थंडरिंग वॉइस यूज करके फेन का इनर कोर एक्सपोज कर सकता है, तो सिर को अटैक करने का चांस मिलेगा, जबकि बारबेरियंस उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। वॉर पूछता है क्या सीरा फाइनल ब्लो देने को कंफर्टेबल है, और वो कॉन्फिडेंस से सिर हिलाती है। फिर वो अपनी थंडरिंग वॉइस के यूज करके फीन को स्टन करता है। फीन का कोर फिर से पावरफुल शॉक वेव्स से एक्सपोज हो जाता है, तो वो उसे कवर करने के लिए रश करता है, पर सिर उस अनफिनिश्ड प्रोटेक्शन को कट कर देती है, जबकि बाकी बारबेरियंस फीन के टेंटिकल्स को उससे दूर रखते हैं। इससे उसे फीन के मलिशियस कोर को पियर्स करने का चांस मिल जाता है। वंस एंड फॉर ऑल उसकी लाइफ एंड करती है। फीन के डिफीटेड होने के बाद उसकी बॉडी के अंदर की ईविल प्यूरिफाई हो जाती है, एक ब्रिलियंट ग्लो में बदलकर जो सबके ऊपर शावर होती है। सिर ग्राउंड पर वापस लैंड करती है, पर उससे पहले मलकस उसके सिर पर अपनी हेवी बॉडी के साथ लैंड करती है। बाद में बारबेरियंस मलकस को प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह अपने कैंप वापस ले जाते हैं। प्रीस्टेस के जागने पर वो प्रिजनर के क्लॉथ्स और शैकल्स देखकर शॉक्ड हो जाती है, जो उसकी बॉडी को बाइंड कर रहे हैं। वायोर और सारा उसे चेक करने के लिए उसके सेल में एंटर करते हैं। हल्किंग वॉर को देखकर मलकस सोचती है वो उसे असॉल्ट और ह्यूमिलिएट करके रिवेंज में मर्डर कर देगा।
अपनी डिग्निटी प्रोटेक्ट करने की एक फ्रेजाइल कोशिश में। वो वॉर को वार्न करती है कि प्रीस्टेस को असॉल्ट करने से उसे डिवाइन पनिशमेंट मिलेगा। उसका पैनिक देखकर सरसई सोचती है फॉरेस्ट में मलकस कितनी टफ एक्ट कर रही थी। वॉर भी फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, सोचता है इस इनसेन गर्ल का उसकी बात सुनने का कोई चांस नहीं। मलकस नेचुरली सोचती है वो सैवेजेस से कभी बात नहीं करेगी। फिर उसे रियलाइज होता है सीरा कहीं नजर नहीं आ रही। सोचती है उसने सिर को बचाने का मिशन फेल कर दिया। पर वॉर सिर को अपने पीछे से कॉल करता है मल्कियस को कन्विंस करने के लिए। पर सीरा इससे पहले कि वो सर्सी से पूछ पाती, ऊपर से एक जबरदस्त दहाड़ आती है। सर्सी कंफर्म करती है वियोर आ गया और थोड़ी देर में वो विशाल बारबेरियन किंग कोठरी में दाखिल होता है। वो फॉर्मली अपना परिचय देता है बारबेरियन ग्रेट चीफ के बेटे के रूप में। सराफिना उसके विशाल जिस्म और सुनहरी आंखें देखकर सोचती है ये इंसान नहीं हो सकता। उसे दादा की वो कहानी याद आती है जब बारबेरियंस ने ह्यूमन फोर्सेस को आसानी से रौंद दिया था। एम्बैरेसमेंट में फिजिट कर रही होती है जब उसे रियलाइज होता है मलकस भी उसी बैशफुल वे में एक्ट कर रही है जिस दिन वो कैप्चर हुई थी। वॉर सोचता है उसे अपनी सफरिंग को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर मलकस एनरेज हो जाती है वो देखकर वो उससे कितनी इंटीमेटली बात कर रहा है। फिर सिर उसे बताती है वो अब बारबेरियंस को अपना एनिमी नहीं मानती। ये सेंटेंस मलकस की वर्ल्ड को कम्प्लीटली अपसाइड डाउन कर देती है, क्योंकि उसे लगता था बारबेरियंस उनकी लैंड इन्वेड करने के लिए इल्डोरन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सीरा रिवील करती है कि बारबेरियंस एक्चुअली इल्डोरन किंगडम को हेट नहीं करते, पर उसे भी नहीं पता वो एक हॉस्टाइल नेशन के लिए इतने फॉरगिविंग क्यों है। सीरा मलकस को यह भी बताती है कि जब वो फीन में ट्रैप थी तब बारबेरियंस ने ही उसे बचाया। इससे वो कम्प्लीटली साइलेंट हो जाती है, तो सिल मलकस को रिमाइंड करती है किसी की काइंडनेस को हॉस्टिलिटी से रीपे करना एक बैड प्रैक्टिस है। सारा कितनी बारबेरियन कल्चर में असिमिलेट हो गई है ये देखकर मलकस क्राई करने लगती है। सोचती है बारबेरियंस ने उसे डिफाइल और ब्रेन वॉश कर दिया है। बाकी सब रूम में उसके डिस्गस्टिंग एक्यूजेशन से हॉरिफाइड हैं, फिर भी मलकस क्राई करती रहती है। वॉर सोचता है इस वुमन के सिर में क्या प्रॉब्लम है, तो सारा एक्सप्लेन करती है प्रीस्टेस को फीमेल नाइट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा ही एडमिरेशन है। सडनली मलकस सारा के आउटफिट की तरफ पॉइंट करती है, रिमाइंड करती है ये काफ़ी रिवीलिंग और इनअप्रोप्रिएट है। वो असूम करती है सीरा बारबेरियंस की प्लेथिंग बन गई है, पर सिर उसे रियश्योर करती है कि उन्होंने बस उसे ऐसे क्लॉथ्स गिफ्ट किए जो उनके कल्चर से मैच करते हैं। फिर भी मलकस उसकी बात सुनने से रिफ्यूज़ करती है। वो सारा को बताती है अगर लेजेंडरी प्रिंसेस विस्टेरिया अभी भी अलाइव होती तो उसकी इस हरकत से इनक्रेडिबली डिसअपॉइंट होती। उसका नाम सुनकर सारा क्वाइट हो जाती है और सोचती है शायद वो राइट है। इस मोमेंट पर वॉर बोलता है। उसे रियलाइज होता है इल्डोरन के लोग विस्टेरिया को डेड मानते हैं क्योंकि वो 20 सालों से मिसिंग है। मलकस उसे वार्न करती है उनकी लेजेंडरी नाइट्स के बारे में इतनी कैजुअली बात न करे, पर वॉर उसे इग्नोर करता है। पर वो सडनली क्लेम करता है वो आसानी से विस्टेरिया के साथ एक मीटिंग अरेंज कर सकता है। जैसे सीरा और मलकस शॉक में देखते हैं, वॉर रिवील करता है मिसिंग लेजेंडरी नाइट विस्टेरिया एक्चुअली उसकी मॉम है। मलकस और सारा दोनों एब्सोल्यूट हॉरर में स्क्रीम करती हैं और विस्टेरिया के लिए वेट करती हैं। टी सिपिंग करते हुए कैल्म होने के बाद सिर सोचती है ये मेक्स सेंस है कि विस्टेरिया वॉर की मॉम है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट थी। मल्क्यूस सोचती है वॉर सिर्फ उन्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, पर सीरा उसे बताती है बारबेरियंस की एक ट्रेडिशन है पावरफुल फीमेल नाइट से मैरी करने की, तो शायद वो सच बोल रहा है। वो मलकस को नालिया के बारे में बताती है, एक और नाइट जिसने बारबेरियंस के साथ मैरिज की और ट्राइब में सेटल हो गई। फिर सीरा मलकस को ये भी बताती है वो खुद वॉर में इंटरेस्टेड है। मलकस अपने एब्सोल्यूट शौक से कुछ बोल नहीं पाती, जबकि सिर उसे रिमाइंड करती है अभी उसने वॉर से मैरी नहीं की। सरसई उसे टीज करती है, पूछती है अगर उसे वो मैन इतना पसंद है तो वो मैरी क्यों नहीं करती। सीरा एक्ट करती है जैसे वो सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रही थी बारबेरियंस की लैंड के बारे में अपने लोगों के लिए और जानने के लिए, पर सरसई उसके एक्सक्यूज से कन्विंस्ड नहीं है। फिर सारा मलकस से पूछती है क्यों वॉर विस्टेरिया को जानने के बारे में झूठ बोलेगा, जबकि अगर वो उसे ढूंढ नहीं पाता तो वो आसानी से रॉन्ग प्रूव हो जाता। मलकस के पास इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो सारा उसे कहती है अपना माइंड थोड़ा ओपन करे। फिर वो 20 साल पहले विस्टेरिया के साथ अपनी मेमोरीज याद करती है। तब लिटिल सारा ने अपनी मॉम खो दी थी, तो विस्टेरिया ही वो मॉम और बिग सिस्टर फिगर थी जिसने उसे आर्मी में रेस किया। तभी से सिर उसे अपनी आइडल की तरह एडमायर करती थी, और विस्टेरिया के मिसिंग होने के बाद वो हार्ट ब्रोकन हो गई। अब जब उसे उससे फिर से मिलने का चांस मिल रहा है, वो अपने करंट सर्कमस्टांसेस के बावजूद इनक्रेडिबली एक्साइटेड फील करती है। सडनली सारा को एक नाइट के ऑरे की हेवी प्रेशर फील होती है। रूम के एंट्रेंस से एक इंटिमिडेटिंग वुमन अंदर आती है। सीरा और मलकस को ट्राइब के ग्रेट चीफ की वाइफ की तरह वेलकम करती है। फिर जैसे विस्टेरिया गर्ल्स के करीब आती है, मलकस हॉरर में रिकॉइल करती है और सारा नर्वसली स्टेयर करती है। विस्टेरिया सीरा को बारबेरियन ट्राइब में उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए और उसके सन के साथ उसके रिलेशनशिप के लिए प्रेज करती है। एक ट्रू लीडर के ग्रेस के साथ बात करते हुए सडनली वो हाई एंड माइटी एक्ट ड्रॉप करके एक फैमिलियर स्माइल में ब्रेकआउट करती है। उसकी वॉइस सुनकर सारा डिसबिलीफ में टीयर्स अप हो जाती है। रिया अपना पूरा ग्रेसफुल एक्टिंग छोड़कर सारा की तरफ रश करती है, उसे टाइटली हग करके उसके ऊपर फोन करती है। वो कंप्लेन करती है वो सारा से पहले मिलना चाहती थी, पर उसे वेट करना पड़ा इस केस में उसकी अपीयरेंस वॉर को ट्रबल दे। फिर वॉर अंदर वॉक करता है, अपनी मॉम को उस पुअर सारा को टॉर्चर करते देखकर।
वो उसे गर्ल को हरास करना बंद करने को कहता है, पर रिया मुड़कर उससे पूछती है वो सारा को कोर्ट करने में कितना आगे तक पहुंचा है। स्क्रिप्ट फ्लिप होते ही अब वॉर की एम्बैरेसमेंट की बारी है और वो अपनी मॉम को बताता है वो सारा का हार्ट विन करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर वो उस पर लाफ करने लगती है, सोचती है वो इतनी प्रिम एंड प्रॉपर एक्टिंग करके कभी गर्ल नहीं पा सकता। जैसे रिया अपने सन और फ्यूचर डॉटर इन लॉ को टीज करती रहती है, मलका सवे में देखती रहती है। वो सोचती है क्या ये जायंट ब्रूट रियली नाइट प्रिंसेस ऑफ लेजेंड्स है? तो सराफिना सोचती है शायद उसका भी वही हाल होगा। वो वियोर को लकारती है, जो करना है करो, मुझे डर नहीं। वियोर हैरान होता है, बोलता है उसे सैक्रिफाइस नहीं करना। फिर असली बात कहता है उसने सराफिना को पकड़ा था अपनी ब्राइड बनाने के लिए। बस इतना सुनते ही सराफिना की दुनिया उलट जाती है। सारी घबराहट एक साथ चेहरे पर आ जाती है, गाल लाल हो जाते हैं। पहले तो वो समझ ही नहीं पाती, पूछती है ये मजाक है? रिया उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ती है। वो नोट करती है मलकस ऑर्डर ऑफ कॉमराज से है, जिसे वो झूठों से भरा एक कल्ट मानती है। नेचुरली मलकस उसकी इस रिमार्क से ऑफेंडेड होती है, तो रिया उसे इग्नोर करके कहती है उसे यूजलेस हिस्ट्री की कोई परवाह नहीं। फिर कुछ लेडीज हाउस पर नॉक करके वॉर और रिया को कॉल करती हैं। रिया एक इवेंट के लिए उठती है और सबसे उसके साथ आने को कहती है, तो सिर सोचती है क्या हो रहा है। रिया एक्सप्लेन करती है क्योंकि सारा ने एक रैम्पेजिंग ड्रैगन और उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग फिend डिफीट किया है। ट्राइब उसके ऑनर में एक सेलिब्रेटरी फीस्ट होस्ट कर रही है। बाद में सब बीच पर जाकर एक ग्रैंड फीस्ट एंजॉय करते हैं। बारबेरियंस को ड्रैगन मीट प्रिपेयर करते देखकर सारा नोट करती है वो एनिमल का हर एक पार्ट यूज़ करने का पूरा ध्यान रखते हैं। वो सोचती है बारबेरियंस ऐसा एनिमल की लाइफ को ऑनर देने के लिए करते हैं ताकि उसकी बॉडी वेस्ट न जाए। लोगों की सिंसियर इमोशंस फील करके सारा हैप्पी है कि उसने यहाँ सेटल होने का डिसीजन लिया। फिर वो अपने हाथों में मौजूद टेस्टी ट्रीट पर फोकस करती है। वॉर उसके साथ खाने आता है और उसे एक और भी टेस्टियर स्नैक ऑफर करता है, जिसमें एक डिलीशियस सॉस लगी है। एक बाइट लेने के बाद सिर इंस्टेंटली इस जूसी मीट के प्यार में फॉल हो जाती है। वॉर एक्सप्लेन करता है ड्रैगन मीट अगर वेल प्रिजर्व्ड हो तो इनक्रेडिबल टेस्ट करता है, इसलिए ये एक हाईली वैल्यूएबल ट्रेड गुड है। सरप्राइज्ड सारा अपने हाथों में मौजूद इस वैल्यूएबल डेलिकेसी को एंजॉय करती रहती है। फिर रिया आकर उसे कुछ गुड लिकर देती है जो उसे प्लैनेट से ऑफ भेज देगी। ड्रिंक से टेरिफाइड होने के बावजूद सीरा उसे एक्सेप्ट कर लेती है और प्राइवेट में पी लेती है। मीनवाइल मलकस देखती है कंप्लीटली शॉक्ड कि वो कितनी डिप्रेव्ड एक्ट कर रही है। पास में सरसई उसे कुछ मीट ऑफर करती है। मलकस एक्ट करती है जैसे वो सैवेजेस से फूड लेने के लिए बहुत गुड है, पर उसका स्टमक अपनी सेल्फ राइटियसनेस के अगेंस्ट कंप्लेन करने लगता है। सरसई उसे टॉन्ट करती है, इतना हंग्री होने के बावजूद फूड रिफ्यूज करने के लिए पूछती है वो अपने प्राइड के बारे में इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। फिर वो एक्सप्लेन करती है भले ही वो कॉमराज को उनके झूठ और इविल एक्शंस के लिए हेट करती है। लॉन्ग अगो एल्डोरन के एक प्रीस्ट ने उसे चैरिटी में कुछ फूड दिया था। मलका सरप्राइज्ड होती है, तो सर से ही हॉट मीट सीधा उसके मुंह में डाल देती है। फूड से स्ट्रगल करने के बाद प्रीस्टेस क्वाइट हो जाती है। सर से ही उसे रिमाइंड करती है सिर ने उसकी लाइफ को बहुत हार्ड वर्क से बचाया, तो उसे अपनी सर्वाइवल को खतरे में डालने के बजाय इसे चेरिश करना चाहिए। जैसे मलकस आखिरकार फूड एक्सेप्ट कर लेती है, वो क्राई करने लगती है उन सारे नाइट्स के बारे में सोचकर जो उसके साथ आए थे, जानते हुए कि वो नाइट्स इसलिए मरे क्योंकि वो सारा को चेस करना रोकने के लिए बहुत स्टबर्न थी। मलकस उनकी डेथ्स और खुद के अलाइव रहने के लिए खुद को ब्लेम करती है। सरसेई भी अपसेट फील करती है, पर वो मलकस को बताती है उन नाइट्स ने उसके साथ ज्वाइन करने का चॉइस खुद बनाया था, तो अगर वो मरे तो ये उसकी फॉल्ट नहीं। प्रीस्टेस की सर्वाइवर गिल्ट और अपने फॉलन कॉमरेड्स के लिए सेंटिमेंट सरसई के हार्ट में कुछ स्टिर करता है और वो इल्डोरन के लोगों की लाइफ की वैल्यू के बारे में सोचकर इनक्रेडिबली अपसेट फील करती है। एल्सवेयर सारा रिया के साथ बैठकर अपने पास्ट के बारे में रेमिनिस करती है। रिया हैप्पी है कि सीरा बारबेरियन ट्राइब में इतनी वेल एडजस्ट हो रही है। वो कॉम्प्लीमेंट करती है इंगेजमेंट नेकलेस उस पर कितना गुड लगता है, पर सारा उसकी प्रेज एक्सेप्ट करने के लिए बहुत स्टन्ड है। उसे आखिरकार रियलाइज होता है नेकलेस का एक डीपर मीनिंग था, पर उसे कभी रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि एल्डोरन के लोग रिंग्स के साथ एंगेजमेंट परफॉर्म करते हैं। रिया एक्सप्लेन करती है बारबेरियंस रिंग्स के बजाय नेकलेस यूज करते हैं क्योंकि उनके लोग ड्रैगन अटैक से फ्रीक्वेंटली अपने लिम्स लूज करते हैं। फिर वो ये भी रिवील करती है बारबेरियंस ने एंगेजमेंट गिफ्ट्स की प्रैक्टिस एल्डोरन कल्चर के लिए रिस्पेक्ट में अडॉप्ट की। इल्डोरन नाइट्स को एक्सेप्ट करना शुरू करने से पहले बारबेरियंस के पास कोई फॉर्मल मैरिज सेरेमनी नहीं थी, तो उनके ट्राइबल रिलेशनशिप्स काफी वाइल्ड थे। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले जब बारबेरियंस ने पहली बार इल्डोरन फोर्सेस को ढूंढा, वो कुछ प्रिजनर्स के साथ अपनी लैंड में वापस आने लगे। इवेंचुअली वो प्रिजनर्स बारबेरियंस से प्यार में फॉल हो जाते और उनके ट्राइब्स में सेटल हो जाते। अब इतने सालों बाद बारबेरियंस की फैमिली में कुछ इल्डोरन लोगों का होना काफी कॉमन है। ये एक्सप्लेन करने के बाद रैया एक्सप्लेन करती है वो सारा के वॉर के साथ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है एट ऑल। भले ही वो सोचती है सारा को जिसे चाहे उसे चूज करने की फ्रीडम है, वो सारा को एनकरेज करती है वॉर के लिए जाने को अगर वो उसे रियली लाइक करती है। पर सारा सोचती है वो वॉर के साथ रोमांस डिजर्व नहीं करती क्योंकि उसकी अपने लोगों के लिए एक ड्यूटी है। सारा सोचती है वो अपना मिशन कंप्लीट किए बिना हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करती।
पर राज सोचती है वो खुद हैप्पीनेस एक्सपीरियंस किए बिना दूसरों को कैसे हैप्पी कर सकती है। वो सिरा को हार्ड थिंक करने और डिसाइड करने को कहती है वो क्या चाहती है। तो सारा गहरी सोच में पड़ जाती है उसके जाने के बाद। कुछ मिनट्स बाद वॉर उसके पास आता है, एक्सप्लेन करता है ट्राइबल अलायंस उन्हें क्लींजिंग सेरेमनी होल्ड कर रहा है। सारा पूछती है ये क्या है, तो वॉर उसे बताता है वो उनकी लैंड के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक फाइंड आउट करने वाली है। नेक्स्ट नाइट सब अपने आप को एक ड्रीम में पाती है, वाटर की एक वर्ल्ड से सराउंडेड, कन्फ्यूज्ड। वो आसपास देखती है और वाटर में कुछ फ्लैशिंग लाइट स्पॉट करती है। सडनली एक मैसिव एक्वेटिक क्रीचर उसके सामने अपीयर होता है। सारा सोचती है क्या ये फिश है, पर फिर व्यूअर एक्सप्लेन करता है वो सच में शादी करना चाहता है। सराफीना एकदम बौखला जाती है, पूछती है दुश्मन से शादी? व्यूअर बताता है बारबेरियंस को दुश्मन से प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जोश में आकर अपने पुरखों की परंपरा बताता है। सबसे ताकतवर बारबेरियन किंग्स हमेशा एक फीमेल नाइट से शादी करते थे, तलवार के जज्बे को सम्मान देने के लिए। सराफिना फिर भी मना कर देती है। तब योर याद दिलाता है उसी ने कहा था जो करना है करो। तो अब वो अपने ही शब्दों में फंस गई। उसे रियलाइज होता है ये उस ड्रैगन जैसा लगता है जिसे उसने कुछ दिन पहले डिफीट करने में हेल्प की थी। फिर ड्रैगन सीरा को बताता है वो हैप्पी है कि उसने उसे चूज किया। इससे वो कंप्लीटली स्टंड रह जाती है, पर इससे पहले वो कुछ पूछ पाए ड्रीम एंड हो जाता है। जागने के बाद सिरा अपने स्ट्रेंज ड्रीम से डिसोरिएंटेड फील करती है। वो सोचती है क्या उस ड्रैगन की स्पिरिट जिसे उसने डिफीट किया किसी तरह उसकी बॉडी में इन्फेक्ट हो गई। फिर पास से एक मफल्ड वॉइस आती है क्योंकि सिर को रियलाइज होता है उसने वोफिमे को अपने हाथ से स्क्विश कर दिया है। मीनवाइल बारबेरियन गांव में मलकस सरसई के साथ देखती है जैसे बाकी सब ग्रेट क्लींजिंग रिचुअल की तैयारी करते हैं। ये मलकस का बारबेरियन लैंड्स में फर्स्ट टाइम है, तो वो फेरीज और एल्व्स से शॉक्ड है, जैसे सारा भी पहली बार देखकर हुई थी। मलकस फेरीज और एल्व्स के बारे में पैनिक करती रहती है, तो सरसई उसे बिलीव करने को कहती है वो एग्जिस्ट करते हैं, एग्जैक्टली उनके कल्ट चर्च की फेरी टेल्स की तरह। जबकि पुअर प्रिस्टेस साइलेंस में शॉक्ड है। रैया वॉर और सिरिल उसके पास वॉक करते हैं। रैया मलकस को रिमाइंड करती है वो ही है जिसने फील्ड का ब्लाइट कॉज किया, यही वजह है वो उसे क्लींजिंग सेरेमनी में अटेंड करने के लिए बना रहे हैं। मेल्कियस प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है, पर करका उसे बताता है अपने ही डीड्स के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना इंपॉर्टेंट है। सडनली वॉर मेल्कियस से पूछता है क्या उसे अपना नाम याद है। वो सोचती है वो इतनी प्राइवेट डिटेल क्यों पूछ रहा है। फिर थोड़ी देर के लिए अपने पास्ट के बारे में सोचती है। मलकस को याद आता है उसे उसका सरनेम एक एबट में दिया था, पर जब वो अपने रियल नेम के बारे में सोचने की कोशिश करती है उसे याद नहीं आता वो क्या बुलाई जाती थी। मलकस अपनी मेमोरीज में सर्च करने की कोशिश करती है, पर उसे 6-7 साल से आगे कुछ याद नहीं आता। सारा इससे शॉक्ड है, पर वॉर पूरी तरह से यही एक्सपेक्ट कर रहा था। वो एक्सप्लेन करता है मलकस ने अपनी मेमोरीज फीन की वजह से लूज़ की, पर थैंकफुली वो अपनी पर्सनालिटी पूरी तरह लूज करने से पहले एस्केप करने में मैनेज कर गई। सरसई सोचती है मलकस कल्ट की किसी भी मेमोरी के बिना बेटर ऑफ है, जिससे वो और ज़्यादा एंग्री हो जाती है। मलकस के एंगर के फेस में वो उसे और भी टॉन्ट करती रहती है। इससे वो लैश आउट करती है और दोनों गर्ल्स एक फियरस फाइट में एक दूसरे से स्ट्रगल करने लगती हैं। वॉर सोचता है क्या उन्हें फाइट रोकनी चाहिए, पर सीरा उसे बताती है ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होगा। मीनवाइल रैया उन्हें एक करती है, फुल फाइट देखने के लिए एगर है। फर्स्ट सरसई मलकस को ग्राउंड पर पिन कर देती है, फील करती है जैसे उसने पहले ही जीत लिया। समहाउ मलकस उसे फ्लिप करके पूरी तरह टेबल्स टर्न कर देती है। वो प्राउडली ब्रैग करती है वो एक्सपेडिशंस पर जाने के लिए हमेशा फिट रही है, तो थोड़ा सा हैंड कॉम्बैट वो अच्छे से हैंडल कर सकती है। फिर मलकस सरसई के क्यूट चीक्स पिंच करना शुरू करती है और उसे रिमाइंड करती है उसे चर्च से लॉन्ग अगो चैरिटी मिली थी। इसका मीनिंग है सरसई ओरिजिनली इल्डोरन से है, पर वो मलकस को बाकी बातें कहने से पहले साइलेंस कर देती है। फाइनली उसे अनकॉन्शियस चोक करने के बाद सरसई विन ले लेती है। सिर मलकस का डेड वेट कैरी करने के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। प्रीस्टेस के आउट ऑफ कमीशन होने पर रैया सोचती है ये तीनों गर्ल्स के लिए रिवर पर बात लेने का एक ग्रेट चांस है। करका भी सोचता है ये गुड साउंड करता है, पर सिर हेजिटेंट फील करती है बाकी सबको क्लींजिंग की तैयारी हैंडल करने देने में। फिर भी रैया उसे रीअश्योर करती है वो इसे फाइन हैंडल कर लेंगे, तो सारा फाइनली एग्री कर लेती है। कुछ टाइम बाद वो मलकस को एक सेफ हाउस में ले जाती है ताकि वो रेस्ट कर सके। उसके जागने का वेट करते हुए सरसई कंफर्म करती है वो इंडीड ओरिजिनली इल्डोरन से है। वो एक्सप्लेन करती है वो कई साल पहले इल्डोरन के ईस्टर्न कल्टीवेशन कोर का पार्ट थी। सिर को पहले से ही क्लूज मिल गए थे सरसई इल्डोरन की नोबिलिटी कल्चर को कैसे डिसमिस से देखती थी, और वो नाइट कहने के बजाय वॉरियर बोलती थी। फिर भी उसे ये भी पता है आर्मर इक्विप और रिमूव करना जानना कल्टीवेशन कोर ड्यूटीज का यूजुअल पार्ट नहीं है। वो क्यों जानती है ये एक्सप्लेन करने के बजाय सरसई सिर को बताती है वो अपनी आइडेंटिटी पास्ट में ही छोड़ना चाहेगी। अभी वो खुद को कॉर्नम ट्राइब का पार्ट और वॉर के सर्वेंट मानती है, तो वो सिर से भी वैसे ट्रीट करने को कहती है। सारा थोड़ी हेजिटेट करती है, पर उसकी विशेष रिस्पेक्ट करते हुए सिर हिलाती है। फिर वो सरसई से पूछती है क्या वो अपनी होमलैंड को कंप्लीट भूलना चाहती है, पर सरसई उसे बताती है वो लिटरली इसे रिमेंबर नहीं कर सकती, ट्राई करने पर भी। बाद में मलकस के जागने पर तीनों गर्ल्स रिवर की तरफ वॉक करती हैं। रास्ते में मलकस कंप्लेन करती रहती है सरसई ने उसे कैसे नॉकड आउट किया।
सरसई उसे रिमाइंड करती है अगर उसे लैंड ना भेजा होता वो अपनी लॉस्ट मेमोरीज के बारे में मटरिंग करती रहती अपनी बाकी लाइफ के लिए। इससे वो और भी पिस्ड ऑफ हो जाती है। तो सारा मल्कस को कैल्म डाउन करने को कहती है। मल्कस कंप्लेन करती है, सोचती है वो क्यों सरसई के साथ रहने पर फोर्स्ड हो रही है, वो भी जब उसने पब्लिक में उसे ह्यूमिलिएट किया। फाइनली सरसई उसे कोल्ड हार्ड ट्रुथ बताती है, उसकी बॉडी बार्न से भी वर्स स्मेल करती है। मल्कस इस एक्यूजेशन से मॉडिफाइड है, पर सरसई पॉइंट आउट करती है वो ब्लड, स्वेट और ढेर सारे सस्पिशियस बॉडी फ्लूइड्स की तरह स्मेल करती है। वो सोचती है मल्कस को आखिरी बार बात कब लिया था। तो पुअर प्रीस्टेस याद करती है वो पास्ट कुछ वीक्स से एक्सपीडिशन पर थी। एम्बेरेस्ड मल्कस एडमिट करती है। वियोर यह भी बताता है यह कोई रिवाज की बात नहीं। बैटलफील्ड पर जब उसने साराफिना का जज्बा देखा तो वो तुरंत उससे प्यार कर बैठा। उसने तय कर लिया चाहे कुछ भी हो इसी से शादी करेगा। यह सिंसियर कन्फेशन सुनकर साराफिना जवाब नहीं दे पाती। वायर कमरे से निकलने लगता है। जाते जाते कहता है जबरदस्ती नहीं करेगा, सोच लो फिर बताना। वाइल्डनेस में उसने 2 हफ्तों से भी ज्यादा टाइम से शावर नहीं लिया। यहाँ तक सारा भी उसकी बात सुनकर हैरान होकर मल्कस को बताती है शायद अब टाइम आ गया है वो अपना फेट एक्सेप्ट करके सच में अपनी बॉडी चेंज करे। कुछ मिनट्स बाद तीनों गर्ल्स ग्रेट रिवर में रिलैक्स करती हैं। मल्कस थोड़ा अनसेफ फील करती है तो सरसई उसे रीअश्योर करती है वो फाइन रहेंगी क्योंकि ये रिवर वायोरा की टेरिटरी है। कूल रिवर में भी मेल्कियस को इल्डोर की याद आती है। सारा उसे बताती है अगर वो उसके साथ रुकना चाहती है उसे बहुत लॉन्गर वेट करना होगा क्योंकि उसका वापस जाने का कोई प्लान नहीं है। फिर वो प्रीस्टेस को कहती है क्विकली क्लीन करके निकले पहले कि पानी से उसे कोल्ड लग जाए। गर्ल्स के बाद से एग्जिट करने के बाद वो सारा द्वारा रिवर से पकड़ी गई कुछ फिश ग्रिल करते हैं। फिश तैयार होने के बाद सारा और सरसई एगरली बाइट लेते हैं जबकि मल्कस हेजिटेट करती है। फाइनली फिश नीबल करती है, रियलाइज करती है ये सिंपल कुकिंग के बावजूद डिलीशियस टेस्ट करती है। सडनली एक नेस्टिंग बर्ड की कॉल मल्कस को स्टार्टल करती है और सारा नोट करती है क्लींजिंग सेरेमनी बिगिन करने का टाइम लगभग आ गया है। बाद में सब ग्रुप में क्लींजिंग एरिया की तरफ वॉक करते हैं। रास्ते में कुछ एल्डर्स सरा के अचीवमेंट्स पर बात करते हैं। हैप्पी फील करते हैं कि उसने फील्ड को उसके कोकून में रहते हुए ही डिस्ट्रॉय कर दिया। सारा सरप्राइज्ड है टॉक ऑफ द टाउन बन गई है। तो वुफुमेमेक प्राउडली उसे बताती है ये सब उसका ही काम था। पास में वॉर याद करता है सिरा का हीरोइक फीट काफी ट्रेजेडी में एंड हुआ जब मल्कस उसके सिर पर सीधा गिर गई थी। सिरा इंस्टेंटली एम्बेरस्ड होती है और एक्ट करती है जैसे इतने हिडियस फो को डिफीट करने के बाद अपना गार्ड ड्रॉप करना बस नेचुरल था। वॉर लाफ करता है, सोचता है वो रीजनेबल है, जबकि वुफू में एक सीरा को बताती है वो उसके अनकॉन्शियस रहने के दौरान वर्ड फैलाती रही। सीरा उसे इतनी हार्ड वर्क के लिए थैंक करती है पर वुफू में पॉइंट आउट करती है वो वर्क से बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं कर सकती। वायोर एक्सप्लेन करता है क्योंकि फेरीज को नेचर की एक फोर्स माना जाता है वो दूसरे क्रीचर्स की तरह थिंग्स फील नहीं करती। वो ये भी रिवील करता है फेरीज को 2 लोगों में डिफरेंस बताना मुश्किल हो सकता है पर वुफू में एक एक्ट करती है जैसे वो सारे इंपॉर्टेंट लोगों को आसानी से रिमेंबर कर सकती है। बिकर करते रहते हुए आखिरकार वो सब क्लींजिंग साइट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वॉर नोट करता है लैंड एक हग मेज है। सबके सामने एक बिग पैच ऑफ बैरन लैंड फैला हुआ है, वाइट लाइफलेस डस्ट से कवर्ड। मल्कस लैंड की अपीयरेंस से शॉक्ड है और क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए कुछ वाइट डस्ट स्क्रैप करती है। सारा नोट करती है ये वही एरिया है जहां उन्होंने फीन से फाइट की थी। तो वॉर उसे बताता है ये वाइट डस्ट ब्लाइट का एक और साइड इफेक्ट है। वो रिवील करता है जबकि लिविंग क्रीचर्स के पास विल पावर्स होते हैं, लैंड के 4 फोर्सेस अर्थ, विंड, वाटर और फायर के पास भी अपनी खुद की विल पावर होती है। वॉर एक्सप्लेन करता है कि लिविंग क्रीचर की विल पावर अगर छीन ली जाए तो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है पर लैंड की विल पावर कंप्लीटली डाई आउट नहीं होती। इंस्टेड वो स्टैग्नेट और करप्ट हो जाती है। लैंड की ओरिजिनल स्टेट भूलकर इसे एक वाइट डस्ट के वेस्टलैंड में बदल देती है। इस डार्क एक्सप्लेनेशन के बाद वॉर सिर को बताता है उसने ये सब करका से सीखा। करका कहता है वो चीज़ों को और भी एक्सप्लेन कर सकता है पर पहले वो मल्कस की वो बुक देखने को कहता है जिसने ओरिजिनली ब्लाइट कॉज किया था। वॉर उसे वो ईवल स्क्रिप्चर देता है जो मल्कस यूज करती थी। तो करका उस पर नजर डालता है जबकि मल्कस एनरेज्ड हो जाती है। सरसई उसे रोकती है। करका नोट करता है बुक मैटर को हीट और लाइट में बदलने वाले मैजिक से भरी है ऑफेंसिव पर्पस के। उसे लगता है मैजिक कंप्लीटली वर्थलेस है पर सिर्फ पॉइंट आउट करती है मल्कस इससे सीरियस डैमेज कर रही थी। करका एक्सप्लेन करता है भले ही मल्कस के स्पेल्स स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव पावर प्रोड्यूस करते हैं उसकी एल्फ रेस ने कभी वायलेंट पर्पसेस के लिए मैजिक यूज नहीं किया। फिर वो नोट करता है पहले से ही नून का मिडिल टाइम हो गया है तो लैंड की क्लींजिंग सेरेमनी शुरू करने का टाइम है। सून सारे बारबेरियन ड्रेसेस कुछ स्ट्रेंज मटेरियल्स ला शुरू करते हैं। सिर अवे में देखती है तो करका एक्सप्लेन करता है वो 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले मटेरियल्स ला रहे हैं। उनकी क्लींजिंग के लिए कैटलिस्ट्स की तरह सारे मटेरियल्स गैदर करने के बाद बारबेरियंस एक प्रेयर ऑफर करेंगे लैंड को उसकी ओरिजिनल स्टेट रिमेंबर करवाने की कोशिश में। सून सारे मटेरियल्स अपनी जगह पर हैं, एक स्ट्रेंज फॉर्मेशन में अरेंज्ड। करका वॉर को इशारा करता है बिगिन करने के लिए तो वो अपना हेलमेट पहन लेता है। फिर वो फॉर्मेशन के कोर के सामने खड़ा होता है। करका अपना स्टाफ होल्ड करता है और कंसंट्रेट करता है, क्लींजिंग चांट रिसाइट करना शुरू करता है। भले ही सीरा उसके वर्ड्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, वो देखती है कैसे सारे कैटलिस्ट्स करका की कॉल पर रिस्पॉन्ड करते हैं
और साइज में बढ़ते हैं। करका चांटिंग जारी रखता है, कैटलिस्ट्स की फेरोसिटी इंक्रीज करते हुए, जबकि वॉर अपनी सोर्ड उठाता है और स्ट्राइक करने की तैयारी करता है। आखिरकार जब कैटलिस्ट्स अपनी पावर के पीक पर होते हैं, वॉर रोर करता है और अपनी सोर्ड से फॉर्मेशन के कोर पर स्ट्राइक करता है। उसका स्ट्राइक एरिया में एक बिग शॉक वेव भेजता है और वॉर अपनी ब्लेड को नीचे होल्ड करने के लिए स्ट्रगल करता है। सिर शॉक में देखती है, उसकी ब्लेड के नीचे की ग्राउंड फिर से फर्टाइल हो जाती है और सून पूरी वाइट। व्यूअर के जाने के बाद वो हैरान नाइट सोचती है, इस पागल कोठरी में आगे क्या होगा। इंतजार करते हुए उसे 7 साल पहले की याद आती है। तब उसके भाई सिडियस ने बताया था कि उसे बारबेरियन लैंड्स के एक्सपीडिशन का कैप्टन बनाया गया है। सराफिना तैयार हो गई थी, लेकिन सिडियस ने रोककर एक नोबल बैंक्वेट का इनविटेशन दिया। वो कंफ्यूज हुई। सिडियस ने रिमाइंड किया, वो अभी भी एक नोबल लेडी है, रेपुटेशन बनाए रखना जरूरी है। भाई की गंभीर नजर देखकर वो तुरंत मान गई। वेस्टलैंड अपने ग्रिजली फेट से क्लींस्ड हो जाती है। सेरेमनी कंप्लीट करने के बाद वॉर मुड़कर देखता है क्या सिरा इसे एंजॉय कर रही थी, पर उसे वो किसी वजह से क्राई करते हुए मिलती है, अपने टीयर्स कंट्रोल नहीं कर पा रही। बाद में सारे बारबेरियंस अपना दिन फ्रेश लैंड में सैपलिंग्स रिप्लांट करने में बिताते हैं। सारा सरप्राइज है कि इतनी ग्रैंड क्लींजिंग रिचुअल के बाद वो सब ऐसे टुगेदर वर्क कर रहे हैं जैसे ये कोई सिंपल ट्रिप हो। वॉर सिर से पूछता है वो क्या सोच रही है, तो वो एक्सप्लेन करती है वो वर्क की सिंप्लिसिटी से सरप्राइज्ड है। वो सोचता है फॉरेस्ट कुछ भी नहीं, बस सिंपल वर्क से बचाए जाते हैं। फिर भी वॉर ये भी पॉइंट आउट करता है अगर वो इस सिंपल वर्क को ग्रेट केयर से नहीं करते, ये उनके फ्यूचर जनरेशंस के लिए इमेंस प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। वॉर सोचता है एक पर्सन को सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आसानी से फ्यूचर क्या होल्ड करता है वो भूल सकते हैं। वो एक्सप्लेन करता है एक फील्ड एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन की ग्रीड का रिफ्लेक्शन है। जबकि करका बीच में बोलता है और रिवील करता है मल्कस ने फील्ड ट्रिगर किया लैंड की विल पावर अपने स्पेल्स के लिए ड्रेन करके। रिस्पॉन्स में लैंड ने उस फिंड को यूज किया उसकी मेमोरीज और पर्सनैलिटी ड्रेन करने के लिए। सिर्फ शॉक है फील्ड इतना विशियस था, पर करका उसे बताता है मल्कस लकी है, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस के साथ बच निकली। वो नोट करता है यूजुअली फील्ड के विक्टिम्स अटैक सर्वाइव नहीं करते, तो वो अपनी पूरी पर्सनालिटी और सेंस ऑफ सेल्फ लूज करके एंड हो जाते हैं। थैंकफुली मेल्कियस अपनी मेमोरीज का बस थोड़ा सा लूज करके बच गई, तो उसे एक क्लींस्ड पर्सन माना जा सकता है। मीनवाइल जैसे मल्कस कुछ सैपलिंग्स रिप्लांट करने का काम करती है, सरसी उसे बताती है उसका नाम चर्च की एक ब्रांच द्वारा रेज किए गए सारे ऑर्फन्स को दिया जाने वाला एक कॉमन नाम है। वो उसे बताती है ये नाम अबैंडन करके आगे मूव करना बेस्ट है, तो मल्कस सोच में पड़ जाती है। बाद में सारा नए फॉरेस्ट के पास वॉर के साथ बैठती है, सोचती है ब्लाइट कितना टेरिबल है। वो वायोर को बताती है बारबेरियंस की मोरल्स और उनकी नेचर के साथ कनेक्शन देखने के बाद उसे आखिरकार समझ आ गया है वो किस तरह के लोग हैं। वायोर साइलेंटली सिर हिलाता है उसके चेंज्ड व्यूज को सीरियसली सुनते हुए। कुछ दिनों बाद सीरा और रिया पुराने दिनों को याद करने के लिए साथ स्पार करती हैं। रिया सिर की एबिलिटीज की प्रेज करती है, जो अभी भी उसे अपनी सीनियर नाइट की तरह रिस्पेक्ट करती है, जबकि दोनों ब्लो स्ट्रेट करती हैं। फाइट इवनली मैच लगती है उन्हें स्पार करते देखकर। मल्कस सोचती है ये इनक्रेडिबल है, सीरा लेजेंडरी नाइट्रा के अगेंस्ट अपना कैसे होल्ड कर सकती है। पर सरसी पॉइंट आउट करती है रा ने अभी तक ड्यूल सोर्ड्स के साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की। इंडीड जब रिया और ज़्यादा हार्ड ट्राई करना शुरू करती है, वो आसानी से एक विल पावर चार्ज्ड अटैक के साथ सीरा को ऑफ गार्ड पकड़ लेती है। वो सीरा को बैक फोर्स कर देती है, फिर भी सीरा फाइट करती रहती है और रिया की एक सोड नॉक कर देती है। एंड में रिया सीरा के फेस पर डर्ट फ्लिंग करके एक सरप्राइज अटैक यूज करती है, जो उसे इतना डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि वो विन लेती है। मैच के बाद रिया एडमिट करती है अगर वो पॉलाइट न होती अपनी एडमिरेशन की वजह से, तो सीरा प्रोबेबली उसे डिफीट कर देती। सिर सोचती है वो डर्ट यूज क्यों करती, अगर उसे पता था वो उसे जीतने ही देगी। रिया एक्सप्लेन करती है अगर वो अभी भी एक प्योर नाइट होती, वो उसके साथ नोबल की सारी ऑनरेबल टैक्टिक्स से फाइट करती। फिर भी वो पॉइंट आउट करती है बारबेरियन लैंड्स में सीर हर तरह के वियर्ड मॉन्स्टर्स फेस करेगी, तो उसे बैटलफील्ड पर डर्ट अटैक्स या दूसरी चीप टैक्टिक्स फेस करने के लिए प्रिपेयर रहना होगा। रिया की एक्सप्लेनेशन सारा को एक स्टोरी याद दिला देती है। जब राभीड़ एक नाइट थी, वो एक ऑर्डिनरी गर्ल एक्ट करके कुछ बैंडिट्स द्वारा किडनैप हो गई थी। बैंडिट्स उसे उनके बेस पर ले जाने के बाद रिया आखिरकार अपने ट्रू कलर्स दिखाकर उन सबको स्लॉटर कर देती है। रियलिटी में रिया हमेशा फ्री स्पिरिटेड रही है और सारा उसके लिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट गेन करती है। फिर रिया नोटिस करती है उसने अपने अटैक से एंगेजमेंट नेकलेस डर्टी कर दिया। वो सारा को उसे वॉश ऑफ करने को कहती है, पर पुअर गर्ल को पता ही नहीं नेकलेस कम ऑफ हो भी सकता है या नहीं। रिया पॉइंट आउट करती है कोई ऐसी चीज़ बिना उस फंक्शन के नहीं बनाएगा, और एक्सप्लेन करती है नेकलेस को ऑफ करने के लिए एक विल पावर का बर्स्ट चाहिए। वो सारा को एक्सप्लेन करती है उसे नेकलेस को कम ऑफ होने की विश करने के लिए अपनी विल पावर यूज़ करनी होगी। सारा वो भी करती है और ट्राई करती है, और जब वो अपनी विल पावर नेकलेस में इंजेक्ट करती है वो आसानी से पॉप अप हो जाता है। रिया एक्सप्लेन करती है क्योंकि सिर ने पहले कभी नेकलेस को ऑफ होने की विश नहीं की, वो उसके नेक पर रहा, पर वो फेल हो जाती है समझने में ये उसके वॉर के लिए फीलिंग्स के बारे में क्या मीन करता है। कुछ मिनट्स बाद सीरा नेकलेस वॉश करती है और उसे वापस पहनने की कोशिश करती है। अनफॉर्चुनेटली जब वो उसे रीअटैच करने के लिए अपनी विल पावर यूज करती है, ये वर्क नहीं करता।
सीरा नेकलेस वापस रिया के पास ले जाती है, जो उसे बताती है कि एंगेजमेंट नेकलेस वापस पहनने के लिए एक स्मॉल रिचुअल चाहिए। वो क्लेम करती है सीरा को उस पर्सन के पीछे स्नीक करना होगा जिससे वो इंगेज्ड है, और उसकी बॉडी पर कुछ वाटर पोर करना होगा। फिर उसे उनके ईयर में विस्पर करके उनकी आइडेंटिटी पूछनी होगी। अगर वो पर्सन का नाम बोलता है, सारा नेकलेस आसानी से खुद को रीअटैच कर सकती है। सरसे ही कंफ्यूज देखती है, जैसे रिया सीरा को स्कैम करती है, ये बिलीव कराते हुए कि उसे वॉर पर कुछ रिचुअल परफॉर्म करना होगा। सिर्फ बाद में उसने अच्छे कपड़े पहने और काउंटेस इलहोल की मैंशन पर बैंक्वेट में पहुंची। वहां के नोबल्स सराफिना को नॉर्मल कपड़ों में देखकर कमेंट्स करने लगे। फुसफुसाहटों में उन्होंने बुरी बातें की, कहा इतनी नाजुक लड़की भला एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स को लीड कर पाएगी। सब उसकी ताकत जानते थे, फिर भी सोचते थे एक वुमन का इतना स्ट्रांग होना बर्बादी है। इन नेगेटिव बातों से परेशान होकर सराफिना बालकनी पर चली गई। वहां कुछ लड़कियां आईं और साथ बैठने को कहा, अपना नेकलेस फिर से पहनने के लिए। सारा बिलीव नहीं करती इन वियर्ड स्टेप्स की सीक्वेंस से उसे नेकलेस पहनने में हेल्प मिलेगी, पर राव उसे रीअश्योर करती है अगर वो उसकी रिचुअल फॉलो करती है वो नेकलेस फिर से पहन पाएगी। फाइनली सारा डिटरमाइंड होकर अपने मिशन में सक्सीड करने निकलती है। सरसई सोचती है रा ने उसे इतने झूठ क्यों बताए, पर रा पॉइंट आउट करती है उसने कभी डायरेक्टली क्लेम नहीं किया रिचुअल नेकलेस वापस पहनने के लिए था। इंस्टेड वो होप करती है अगर सीरा वॉर के करीब आती है, दोनों अपने रिलेशनशिप में और आगे मूव कर सकते हैं। सरसई समझती है वो क्यों ट्राई कर रही है, पर वो सोचती है रा उनके रिलेशनशिप में बटिंग करके अनरीजनेबल हो रही है। मीनवाइल सारा अपने आप को प्रिपेयर करती है वॉर पर एक पूरी बकेट वाटर डालने के लिए बिना देखे जाए, जबकि पुअर मैन यूफा के साथ कुछ बिजनेस हैंडल कर रहा होता है। उसका बच्चा उनके पीछे पॉइंट करता है, दोनों में से किसी को नहीं पता वो क्या पॉइंट कर रहा है। तो जब वो पीछे देखते हैं, सारा स्टार्टल हो जाती है और पूरी बकेट वॉर के सिर पर गिरा देती है। उसे कोई एक्सप्लेनेशन देने के बजाय वो सिंपली एस्केप हो जाती है और खुद को रिमाइंड करती है बाद में अपोलोजाइज करने को। बाद में सारा सरसेई से वॉर के रूटीन के बारे में पूछती है, क्योंकि वो उसे ऑफ गार्ड कैच करना चाहती है। वो डिसाइड करती है उसके लिए एम्बुश में हाइड करना बेस्ट है। सरसेई उसे उसका रूटीन बताती है और उसे बाहर भेज देती है, जिसके बाद वॉर खुद उसे देखने आता है। वॉर सारा के लिए पूछता है तो वो उसे बताती है वो बस बाहर गई है। वो उसे ढूंढने निकलने लगता है, पर रिया उसे रोकती है, जानना चाहती है उसका सीरा के साथ रिलेशनशिप कितना अच्छा जा रहा है। रिया वॉर को बताती है और वो सिरा के करीब जाना चाहता है, उसे उसे एक गिफ्ट से सरप्राइज करना होगा। वॉर सोचता है उसकी फियांसे के लिए क्या एक गुड गिफ्ट होगा, तो रिशा इस बारे में सोचती है। फिर वो उसे बताती है उसे उसे कुछ डिलीशियस फूड लाना चाहिए, पर सिर्फ ऐसी डिश जो कॉमनली नहीं देखी जाती। वो सोचती है ये सिर के लिए एक एक्सीलेंट गिफ्ट होगा, तो वॉर सिर हिलाता है और जाने के लिए उड़ जाता है। बाद में सरसई सिर को बताती है वॉर क्लींजिंग एरिया में सैपलिंग्स को पानी देने गया है। अपना टारगेट पाकर सारा फिर से अपने मिशन पर जाने की तैयारी करती है। जाने से पहले वो प्राउडली मलकस को अनाउंस करती है वो अपनी जर्नी पर निकल रही है, जो पुअर प्रीस्टेस के लिए सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मीनवाइल वॉर क्लींजिंग एरिया में देखता है, नोट करता है सैपलिंग्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सीरा उस पर एक ट्री से अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो क्विकली उसकी प्रेजेंस नोटिस कर लेता है। वो ट्री के पीछे छिप जाती है। सोचती है वो कैसे उसके पीछे स्नीक कर पाएगी अगर वो उसे हर बार डिटेक्ट कर लेता है। वॉर सिर से पूछता है वो क्या कर रही है, पर वो डर जाती है और भाग जाती है। सीरा गिव अप करने से रिफ्यूज करती है वो, और ऑफेंसिव होने की कोशिश करती है और एक स्ट्रेंज हैट के साथ डिस्गाइज्ड होकर वॉर के करीब स्निक करती है। अनफॉर्चुनेटली उसकी हैट ट्री में हाइड होने से भी ज्यादा ऑब्वियस है, तो वॉर उसे हर बार डिटेक्ट कर लेता है। फाइनली सिर सोचती है उसका टास्क इम्पॉसिबल है, और वो फ्रस्ट्रेशन में इसके बारे में क्राई करना शुरू कर देती है, एक लेक पर स्क्रीम करते देखते हुए। मलका सोचती है क्या सिर को थेरेपी चाहिए। सिर सोचती है क्या उसे ट्राई करना जारी रखना चाहिए या गिव अप करना चाहिए, पर वो डिसाइड करती है एक फाइनल टाइम रजा की डर्टी स्ट्रैटेजीज यूज करके ट्राई करने का। घर वापस सरसी वॉर से पूछती है सैपलिंग्स कैसे ग्रो कर रहे हैं क्लींस्ड एरिया में। वो उसे बताता है सब फाइन जा रहा है, पर फिर वॉर मेंशन करता है वो सीरा के बारे में वरीड है। सरसे ही स्टार्टल हो जाती है, क्योंकि रिया ने उसे सिर के प्लान को उससे सीक्रेट रखने को कहा था। फिर भी वो उससे पूछती है क्या रॉन्ग है, तो वॉर उसे बताता है सिर शायद उससे अपसेट हो सकती है। वो उसके एंगेजमेंट नेकलेस के बारे में सोचता है, याद करता है उसने उसे उसकी नेक पर तब पहनाया जब वो सो रही थी, क्योंकि उसे रिजेक्ट होने का डर था। अब जब सीरा नेकलेस नहीं पहन रही, वॉर सोचता है क्या वो उसकी कावर्डिस की वजह से उसे सच में रिजेक्ट कर रही है। सरसे उसके कंसर्न से सरप्राइज्ड है, पर वो उसे रीअश्योर करती है सारा बिल्कुल भी अपसेट नहीं है। फिर भी वो सोचता है उसे सारा को एक एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए और डिसाइड करता है वंस एंड फॉर ऑल अपने ट्रू फीलिंग्स कन्फेस करने का। मीनवाइल सारा मिल्कियस से उसके प्लान में हेल्प के लिए पूछती है। प्रीस्टेस सोचती है क्या सारा का हार्ट चेंज हो गया है, और वो उसे बारबेरियन लैंड से एस्केप करने में हेल्प करने का प्लॉट बनाने लगती है, पर सारा उसे बस अपने क्लॉथ्स में चेंज करा देती है। जैसे वॉर सारा से बात करने के लिए घर की तरफ आता है, उसे मलकस उसके क्लॉथ्स में ड्रेस्ड मिलती है। डिस्टेंस से उसे रिकॉग्नाइज ना करते हुए वो सोचता है ये सीरा है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। पर जब वॉर आखिरकार मलकस को पकड़ लेता है, उसे रियलाइज होता है ये सारा नहीं है। सडनली एक बकेट वाटर वायर को सिर से पांव तक भिगो देता है। सिर उसकी आंखें पीछे से कवर करने के लिए रश करती है, पर वो उसके शेव्ड फेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है।
फिर भी वो वॉर की आंखें कवर करने और वो स्टूपिड क्वेश्चन पूछने में मैनेज कर जाती है जो रा ने उसे बताया था। वॉर पहले से ही जानता है ये कौन है, पर फिर भी उसे अपीस करने के लिए सिर का नाम बोल देता है। रिचुअल ओवर होने के बाद सारा जंप बैक करती है और अपने नेकलेस को अपनी नेक पर रीअटैच होने के लिए कॉल करती है। उसके शौक के लिए ये कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे नेकलेस वापस पहनने में स्ट्रगल करते देखते हुए वॉर सोचता है क्या रॉन्ग है। सारा उसे रिया के रिचुअल के बारे में बताती है, तो उसे आखिरकार समझ आता है वो पूरे दिन क्यों इतनी स्ट्रेंज एक्ट कर रही थी। वॉर उसे ऑब्वियस फैक्ट बताता है रिचुअल नॉनसेंस है, तो पुअर सिर स्क्रीन चारों साथ बैठी। लड़कियों ने पूछा क्या उसे इस खतरनाक जॉब से डर नहीं लगता। ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स की कहानियां सुनकर सारा ने मुस्कुराकर कहा ड्रैगन्स तो बस कल्पना है। लड़कियों ने रिमाइंड किया बारबेरियंस तो रियल हैं और वो फीमेल नाइट्स के साथ बहुत बुरा करते हैं। उन्होंने कहा घर बैठ जाओ, लेकिन सारा ने मेज पर हाथ मारा और सबको चुप करा दिया। उसने कॉन्फिडेंट होकर कहा किंगडम बहुत पहले से ईस्टर्न लैंड्स जीतने की कोशिश कर रही है। आउट होती है हॉरर में। बाद में वॉर रिया को उसकी पुअर फियांसे को ड्यूप करने के लिए कन्फ्रंट करता है। रिया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से रिफ्यूज करती है तो वो उसे इग्नोर करता है। सीरा पोलाइटली रिया को उसके रैंक के रिस्पेक्ट में फॉरगिव करने का डिसाइड करती है और रिया एंग्री हो जाती है और दोनों को भूल कर मूव ऑन करने को कहती है। सरसी नोट करती है क्योंकि सिर रिया को इतना रिस्पेक्ट करती है वो लिटरली कुछ भी बिलीव कर लेगी। वो जो कहेगी तो उसे उसका एडवांटेज लेना रोकना चाहिए। सीरा फिर वॉर को अपोलोजाइज करती है उसे पूरे दिन बॉदर करने के लिए। वो उसे फॉरगिव करता है और उसकी कंपनी के लिए पूछता है इंस्टेड, तो सीरा एक्सेप्ट कर लेती है उन दोनों को देखते हुए। रिया क्वाइटली फॉलो करने का डिसाइड करती है। लेट दैट नाइट वॉर सारा को वॉक के लिए बाहर ले जाता है। वो उसका एंगेजमेंट नेकलेस मांगता है और एक्सप्लेन करता है इसे पहनने के लिए एक ओथ जरूरी है। अपनी एक्सप्लेनेशन के बाद वॉर सीरा से पूछता है क्या वो नेकलेस उसे वापस पहना सकता है। सीरा एम्बैरेसमेंट से कंबस्ट हो जाती है, पर फिर भी उसे वापस पहनने की परमिशन दे देती है। वॉर रिलीव्ड है वो उसे रिजेक्ट नहीं कर रही और वो उसे ओथ रीसाइड करना शुरू करता है। वो पूरी लैंड को स्वीयर करता है सारा के लिए अपने प्यार के बारे में और नेकलेस उस पर रखता है। फिर वॉर प्रे करता है जब तक सारा के हार्ट में उसके लिए फीलिंग्स हैं दोनों बॉन्डेड रह सकते हैं। प्रेयर कंप्लीट करने के बाद नेकलेस उसकी फीलिंग्स रिकॉग्नाइज करता है और आसानी से सारा की नेक पर वापस चला जाता है। वॉर सिर से उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने को कहता है और वो अपनी एम्बैरेसमेंट से उबरने के बाद सिर हिलाती है। इस सीन को डिस्टेंस से देखते हुए रिया होप करती है उसके सन ने सिरा को विन करने में सक्सीड कर लिया। सरसेई उसके साथ बॉदर नहीं हो सकती, पर वो मलकस की तरफ पॉइंट करती है जो अपनी प्रेशियस सिरा को एक बारबेरियन की फीलिंग्स एक्सेप्ट करते देखकर एक क्राइसिस से गुजर रही है। रिया भी उसके लिए बैड फील करती है और सोचती है क्या उसे उस पुअर गर्ल को कंफर्ट करना चाहिए। अपने चीफ को अपने हाथ डर्टी करने से बचाने के लिए सरसेई इंस्टेड मलकस को कंफर्ट करने का डिसाइड करती है। जैसे मलकस के क्राइज रात में इको करते हैं, रियन नोट करती है वॉर का मिशन थैंकफुली सक्सेसफुल रहा। कुछ दिनों बाद मलकस देखती है सराफिना कैसे बारबेरियन ट्राइब में अपने दिन बिताती है, सारा को रिसोर्सेज गैदर करते और बाकी बारबेरियंस की तरह अपना टाइम बिताते देखकर वो सोचती है क्या सीरा कंप्लीटली एनिमी कैंप के लिए फॉल हो गई है। उसे खोने से डर कर वो सीरा को उसके इल्डोरन वापस जाने के प्लान्स के बारे में रिमाइंड करती है, पर मौसालिस ये भी पॉइंट आउट करती है वो एंगेजमेंट नेकलेस पहन रही है अपने पहले के वर्ड्स के बावजूद। तो वो सोचती है क्या सारा अपने पहले के प्रॉमिस के बारे में सिंसियर थी। सारा कॉल आउट होने पर एम्बैरेसमेंट में ब्लश करती है और उसे रियलाइज होता है उसके पास अपनी एक्शंस के लिए कोई डिफेंस नहीं है। ये देखकर मलकस उसे वार्न करती है ये रेकलेस हो सकता है। बारबेरियंस के साथ मैरिज में कूद जाना उसकी होमलैंड वापस जाने से पहले। सारा एक्सप्लेन करती है उसने रज की एडवाइस ली अपनी खुद की हैप्पीनेस ढूंढने के लिए, तो उसने वॉर के साथ एंगेज होने का ऑफर रिफ्यूज नहीं किया। मलकस अभी भी सोचती है उसे दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि रिया सिर्फ ऐसी एडवाइस देगी जो बारबेरियंस को बेनिफिट करे, क्योंकि वो खुद ग्रेट चीफ की वाइफ है। फाइनली सिर मलकस को रियश्योर करने की कोशिश करती है वो कभी अपनी नोबल ड्यूटी को एक नाइट की तरह नहीं भूलेगी। अनफॉर्चुनेटली उसकी लैक ऑफ कन्विक्शन कंप्लीटली फेल हो जाती है प्रीस्टेस को कन्विंस करने में। मलकस पॉइंट आउट करती है वो एक टॉडलर से भी ज्यादा इंडिसिव एक्ट कर रही है, तो सारा उसे बताती है वो एक डिसीजन लेने की बहुत हार्ड कोशिश कर रही है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसने सिर्फ सोर्ड्स और वॉर के अलावा कुछ नहीं जाना, उसे कोई आइडिया नहीं किस तरह की हैप्पीनेस इन चीज़ों के बाहर एग्जिस्ट करती है। भले ही मलकस सिर की पिटिफुल स्टेट के लिए बैड फील करती है, वो सोचती है इतनी स्ट्रॉन्ग नाइट भी कैसे इतनी आसानी से एक ब्लशिंग मेडन में बदल सकती है। सारा एक्सप्लेन करती है वो कभी इतनी स्ट्रांग पर्सन नहीं थी, इंस्टेड वो बस सोचती थी वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रही है एक नोबल की तरह जिसे वॉर का टैलेंट था। तब उसे लाइफ में कोई और पर्पस फील नहीं होता था, तो वो वॉर के साथ एक ऑब्सेशन में फॉल हो गई थी। सिर को पता है वो दूसरे लोगों को एक सेल्फलेस नाइट की तरह अपीयर हुई हो, पर रियलिटी में वो बस एक ऑब्सेस्ड गीक थी। फिर भी बारबेरियन लैंड्स में आने के बाद उसे पता चला वहां के किसी को भी उसके नाइट कैप्टन के स्टेटस की परवाह नहीं थी। उनके लिए वो बस वेस्ट से आए उन इन्वेडर्स में से एक थी जो कभी कभी उनकी लैंड रेड करते। बारबेरियंस के केयरफ्री और फॉरगिविंग एटीट्यूड देखने के बाद सीरा सोचने लगी क्या उनसे फाइट करना राइट था। भले ही ये उसके लोगों की खातिर था, भले ही वो अपनी पास्ट में एक नाइट की तरह अपनी एक्शंस पर रिग्रेट नहीं करती,
उसे नहीं पता फ्यूचर में कहाँ जाना है। इतनी सारी नई चीज़ें सीखने के बाद मलकस सोचती है क्या वो एल्डो को अबैंडन कर देगी। तो सीरा अपनी होमलैंड के बारे में सोचती है। इतनी सारी ईस्टर्न एक्सपीडिशंस के बाद इल्डोरन किंगडम ने टाइम के साथ कुछ लैंड गेन किया है, फिर भी इसकी कॉस्ट भी बहुत सारे वॉरियर्स की जान थी, जैसे वो खुद। तो सिर्फ सोचती है क्या ये स्मॉल गेन्स कभी वर्थ थे। उसे पता है अपनी होमलैंड चूज करना एक जगह के ऊपर जहां वो सच में हैप्पी हो सकती है एक आसान डिसीजन नहीं है, पर उसे इवेंचुअली इन दोनों में से एक चूज करना ही होगा। सुन, सरसई भी आकर कहती है सीरा मूड रूइन कर रही है। वो उसे पास्ट को भूलने को कहती है, पर सिर्फ रिफ्यूज करती है क्योंकि वो फील करती है वो बारबेरियन लोगों की देनदार है उसकी एक्शंस फॉरगिव करने के लिए। यह सुनकर सरसई पॉइंट आउट करती है उसके मन में पूरब जीते बिना लोगों को खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए वो लड़ने को तैयार है। लड़कियों ने रिमाइंड किया उनकी रोल मॉडल प्रिंसेस वेस्टेरिया भी बारबेरियन से लड़ने गई थी और गायब हो गई। सबने सुझाया घर रहो, कोई अच्छा हस्बैंड ढूंढो। सारा थक गई उनकी नेगेटिविटी से और वहां से चली गई। घर जाते वक्त कैरेज में बैठकर उसे उन नोबल्स पर घिन आई जो लग्जरी में खाते हैं जबकि बाहर लोग भूखे हैं। उसे इतना इनडिसिसिव एक्ट करना बंद करना चाहिए। वो सारा को रिमाइंड करती है भले ही वो इल्डोरन लोगों के लिए अपनी ड्यूटीज की बात करती है, वो अभी भी बारबेरियन ट्राइब का एंगेजमेंट नेकलेस अपनी फ्री विल से पहन रही है। उसके माइंड में सारा का चॉइस ऑब्वियस है, तो उसे कन्फ्लिक्टेड एक्ट करना दिखाना बंद करना चाहिए। फिर सरसई का हंग्री स्टमक रोल करता है तो सब फूड लेने निकल जाते हैं। खाते हुए सारा बारबेरियन लैंड्स में मौजूद सारे फूड के बारे में सोचती है। उसे रियलाइज होता है इतने अबंडेंट फूड का सोर्स वो डेंजरस वुड्स है जो बारबेरियन लैंड्स को सराउंड करते हैं। भले ही वुड्स में डेंजरस ड्रैगन्स रहते हैं, यहाँ तक एक सिंगल ड्रैगन एक सक्सेसफुल हंट के बाद हंड्रेड्स लोगों को फीड कर सकता है। बारबेरियंस एग्रीकल्चर के लिए लैंड कल्टीवेट करने का चूज कर सकते थे, पर फिर वो ड्रैगन्स को उनके हैबिटेट से दूर भगा देते। लॉन्ग रन में इससे उन्हें सिर्फ अपना मेन फूड सोर्स लूज करना पड़ता है। सिर इल्डोरन किंगडम के बारे में भी सोचती है जिसने बारबेरियंस की कुछ लैंड क्लेम की है। एक्स्ट्रा लैंड के साथ भी उनका किंगडम समहाउ माल न्यूरिश्ड रहता है। सिर सोचती है क्या इल्डोरन अपना एक्स्ट्रा फूड वेस्ट कर देते हैं, पर वॉर उसके थॉट्स को इंटरप्ट करता है। वो उसे रिमाइंड करता है वो अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा बाइट कर बैठी है, तो वो अपना फूड नीचे स्वैलो करने में स्ट्रगल करती है। फिर वो सोचता है क्या वो अभी भी पहले डिस्कस किए चीज़ों के बारे में सोच रही है। सिर हिलाती है, एक्सप्लेन करती है वो इल्डोरन किंगडम की एक्सपेडिशंस के बारे में सोच रही थी। भले ही किंगडम हमेशा क्लेम करता है वो अपने लोगों के लिए रिसोर्सेज गेन करने के लिए फॉरेन लैंड्स रेड कर रहा है, सारा सोचती नहीं वो इतने राइटियस हैं कोई और। फिर भी वो सोचती है ये अपने ही लोगों को कैसे बताए। सोचती है क्या वो उसके वर्ड से बिट्रेड फील करेंगे। उसकी कंफ्यूजन नोट करते हुए वॉर उसे हाउस के बाहर एक डिस्कशन करने को कहता है। बाद में दोनों नाइट स्काई के अंदर बात करने बाहर जाते हैं। सारा जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचती है और सोचती है उसे कौन सा पाथ लेना चाहिए। इतने सारे चॉइसेस का फेस करते हुए ब्योर उसे बस अपनी इमेजिनेशन यूज करने को कहता है, जो सारा को सरप्राइज करता है। भले ही उसे इतना इम्प्रैक्टिकल आंसर एक्सपेक्ट नहीं था, वो उसे रिमाइंड करता है कभी कभी चीज़ों को डीप थॉट देना गुड होता है। वॉर ये भी रिवील करता है फेरीज अपनी विशेष को सच बना सकती हैं सिर्फ उन्हें वांट करके, क्योंकि डिजायर्स की पावर इतनी स्ट्रांग हो सकती है। वो सोचता है सीरा को भी अपने डाउट से कंफ्यूज होने के बजाय जो वो चाहती है उस पर फोकस करना चाहिए। वो उसकी एडवाइस लेती है और चीज़ों के बारे में सोचती है क्या होगा अगर वो एक सक्सेसफुल डिस्कवरी के साथ इल्डोरन वापस जाए। जैसे सीरा बारबेरियंस को डिफीट करने के बारे में सोचती है, वो रियलाइज करती है वो अपनी नाइट की जॉब खोने के बाद एक केज में एंड हो जाएगी। भले ही उसे अपनी हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं अपने लोगों की खातिर, उसे पता है अपनी बाकी लाइफ इम्प्रिजन्ड रहना कोई बहुत गुड आइडिया नहीं है। फिर वो सोचती है क्या होगा अगर वो इल्डोरन छोड़कर वॉर से मैरी कर ले। सीरा बारबेरियन लैंड्स में एक पीसफुल लाइफ के बारे में सोचती है, फूड और एक केयर फ्री स्पिरिट से भरी। एंड में उसे रियलाइज होता है भले ही उसकी यंग एज है, वॉर एक्सट्रीमली टैलेंटेड है क्योंकि वो फ्यूचर ग्रेट चीफ भी है। उसका स्टेटस उसके नोबल स्टेटस से मैच करता है। फिर सारा सोचने लगती है वॉर सच में उसके लिए सुटेबल है। वो सोचती है उसकी वाइफ बनना और उसके साथ बच्चे होना कैसा होगा, पर फाइनली वो अपने माइंड को इतना वॉन्डर करने से रोक देती है। एंड में सिर रियलाइज करती है उसके पास अभी भी एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए इनफ रीजंस नहीं है। उसका कन्फ्लिक्टेड बिहेवियर नोट करते हुए वॉर हैप्पी फील करता है। वो सोचता है क्योंकि सिर अपने किंगडम और उससे मैरी करने के बीच स्ट्रगल कर रही है। इसका मीनिंग है उसके पास उसके लिए जेन्युइन फीलिंग्स हैं जिनके बारे में वो सोच रही है। सारा अपसेट हो जाती है, पॉइंट आउट करती है वो ही था जिसने उसे डिसीजन लेने को कहा था, पर अब वो हैप्पी है, वो स्ट्रगल कर रही है। फिर वॉर सारा को उसके साथ एक जर्नी पर जाने को कहता है ताकि वो अपना डिसीजन लेने से पहले उनके वर्ल्ड के बारे में और भी ज्यादा सीख सके। मीनवाइल इल्डोरन किंगडम में वापस एक मैसेंजर एक फेल्ड एक्सपेडिशन से प्रिंस सिडियस के पास वापस आता है। प्रिंस के रूम में एंटर करने के बाद सिडियस मैसेंजर को प्रेज करता है मिशन से अलाइव वापस आने के लिए। फिर भी उसे भी पता है मैसेंजर बैड न्यूज लाया है क्योंकि पूरी एक्सपेडिशन एक फेलियर थी। सिडियस सोचता है कि आज सराफिना बैटलफील्ड पर गिरी, पर मैसेंजर इसे डिनाई करता है। वो एक्सप्लेन करता है सिर के रिमेन्स कभी नहीं मिले, तो वो शायद बारबेरियंस द्वारा कैप्चर की गई। सिडियस सोचता है उसका फेट डाइंग के सेम है,
पर वो सोचता है सिर की बाकी फोर्सेस का क्या हुआ। मैसेंजर रिवील करता है क्योंकि सिर ने खुद बारबेरियंस को फेस करने का चार्ज लिया, बाकी इल्डोरन की फोर्सेस लाइट लॉसेस के साथ वापस आ पाईं। सिडियस इस बारे में सोचता है क्या सीरा ने खुद को सैक्रिफाइस किया ताकि इल्डोरन बारबेरियंस से फाइट करना जारी रख सके। फिर भी वो सोचता है उसके एफर्ट्स वेम थे, क्योंकि ईस्टर्न लैंड्स को एक और एक्सपेडिशन से कॉन्कर करना कहना जितना आसान करना नहीं है। बारबेरियन ट्राइब वापस। सिर सोचती है वे और उसे कहाँ ले जाने का प्लान बना रहा है। वो एल्वन लैंड्स के बारे में सोचती है जिन्हें वो एक एलिगेंट सिटी की तरह इमेजिन करती है। सारा भी सोचती है। रास्ते में उसने देखा 3 लोग एक गरीब आदमी पर हमला कर रहे हैं। वो लड़के खुद भूखे पेजेंट्स थे, जीने के लिए लूटने पर मजबूर। फिर भी सारा ने उस बेचारे की रक्षा की और लुटेरों को हटने को कहा। उन्होंने फार्मिंग टूल्स से हमला किया, लेकिन सारा ने आसानी से हरा दिया। लड़के समझे शायद अब मर जाएंगे। तभी सारा को तरस आया। उसने अपना कीमती नेकलेस उन्हें दे दिया। वो हैरान रह गए, शुक्रिया किया और वादा किया दोबारा किसी को तकलीफ नहीं देंगे। क्या वो फेरीज के नेचुरल डोमेन या स्ट्रेंज ड्राइड्स के एसेंट्रिक रेजिडेंट्स को विजिट करेंगे? फिर वो सोचती है क्या वो ड्वार्फ्स को विजिट करेंगे, जिनके पास वो सोचती है एक एडवांस्ड अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन है। फिर भी सारा अपने ही थॉट से ब्रेक फ्री होती है, रियलाइज करती है वो बस अपनी फेरी टेल्स रियल लोगों पर प्रोजेक्ट कर रही है। सडनली वॉर कहीं से पॉपअप हो जाता है। वो रिवील करता है ड्वार्फ्स के पास एक्चुअली एक अंडरग्राउंड सिटी है, उसकी इमेजिनेशन तरह ही। वॉर ये भी एक्सप्लेन करता है बारियंस के पास टेक्नोलॉजी से कुछ और भी मैजिकल है, जिसे हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली सिरा को नहीं पता वो क्या है, क्योंकि उसकी होमलैंड नेचुरल ब्यूटी में डेफिशिएंट है। बियोर इसके बारे में सोचता है उसे कैसे एक्सप्लेन करे। वो सारा को बताता है हॉट स्प्रिंग्स एक नेचुरल हॉट बाथ है, पर वो सोचती है वो इसे बना रहा है क्योंकि सिर्फ सबसे रिच नोबल्स ही अपने हॉट बाथ्स के लिए वाटर बॉयल कराने का अफोर्ड कर सकते हैं। वायोरा उसे फिर भी बताता है हॉट स्प्रिंग्स रियल है और वाटर फ्री में हॉट आता है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड मिनरल्स से हीट होता है। ये सुनकर सारा लगभग इंसेन हो जाती है। वो बारबेरियंस के बारे में सोचती है जिनके पास ऑलमोस्ट इन्फिनिट फूड है, और अब उसे पता चल रहा है इन ड्वार्फ्स के पास इन्फिनिट मिथ्रिल और फ्री नेचुरल हॉट वाटर है। जबकि सिर सोचती है सारे बारबेरियन ट्राइब्स इतने फिल्थी रिच क्यों हैं। यहाँ तक मेल्कियस को रियलाइज होता है एक नेचुरल हॉट बाथ कितना ग्रेट हो सकता है। इल्डोरन में वापस पुअर प्रीस्टर्स को सिर्फ कोल्ड रिवर वाटर मिला था बाथ के लिए, तो वो होप करती है एक लग्जरियस हॉट बाथ एक्सपीरियंस करने की इन न्यू लैंड्स में। फिर भी सरसई उसे बताती है बारबेरियंस भी किसी फेरी टेल में नहीं रहते। भले ही उनके कैपिटल्स और पॉपुलेशन सेंटर्स में अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, वो एक्सप्लेन करती है उनके टाउन्स और विलेजेस आउटस्कर्ट्स पर इल्डोरन जितने ही डेसोलेट हैं। मलकस सोचती है इन विलेजेस का क्या होता है, तो सरसई उसे बताती है अगर कोई विलेज ड्रैगन्स के सराउंडिंग से फेंड ऑफ करने के लिए बहुत वीक है, उसके सारे लोग ड्रैगन फूड बन जाते हैं। मलकस शॉक्ड है वो इसे इतनी कैजुअली ट्रीट कर रही है, पर सरसई उसे रिमाइंड करती है वर्ल्ड हमेशा जंगल के लॉ को एक तरह या दूसरी तरह फॉलो करता है। पास में सुरा सरप्राइज में येल आउट करती है ये जानकर ड्वार्फ्स उसके लिए एक स्पेशल मिथ्रिल हेलमेट बना रहे हैं। वो सोचती है ऐसी एक्सपेंसिव आइटम के लिए वो पे नहीं कर सकती, पर वॉर एक्सप्लेन करता है उसे पहले बड़े ड्रैगन को किल करने के लिए एक हग रिवॉर्ड मिला। इसके अलावा वो रिवील करता है उसने खुद का शेयर भी ऐड किया, साथ में वो पोर्शन जो सीरा को फीन डिफीट करने से ना, तो वो आसानी से कस्टम हेलमेट अफोर्ड कर सकते हैं। फाइनली सीरा कन्विंस्ड है और वो एक्साइटेड हो जाती है एक लिटिल चाइल्ड की तरह अपना बिलव्ड हेलमेट पाने के लिए। वो वॉर से पूछती है हेलमेट कब रेडी होगा, तो वो सबको अपने ईयर्स कवर करने को कहता है थोड़ी देर के लिए। सडनली वॉर अपनी थंडरिंग वॉइस में रोर करता है और वुफुमेमेक को कॉल करता है। कुछ सेकंड्स बाद वुफुमेमेक वॉर की कॉल पर आ जाती है। वो पूछती है क्या उसके पास उसके लिए कोई मैसेज है, तो वो सिर हिलाकर उसे बताता है ड्वार्फ चीफ से सिर के हेलमेट का स्टेटस अपडेट पूछने को कहता है। वुफी में सिर हिलाती है और चली जाती है, सारा को उसकी एबिलिटीज से सरप्राइज करते हुए। वॉर एक्सप्लेन करता है वो एक विंड फेरी है, तो वो कहीं भी अपीयर हो सकती है जहां विंड हो। भले ही कोई भी राइट टेक्निक के साथ एक विंड फेरी को कॉल कर सकता है। अभी सिर्फ वॉर और उसके डैड ही ये सक्सेसफुली कर सकते हैं। ये सुनकर सिर सोचती है क्या वॉर ग्रेट चीफ के सन की तरह सारे ट्राइब्स के इंटरनल अफेयर्स मैनेज करने का चार्ज लिए हुए है। वो सिर हिलाता है, कंप्लेन करता है सारी नेगोशिएशंस, रिसोर्स डिवीजन्स और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जो उसे हैंडल करना पड़ता है। एंड में वॉर बिजी मैन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, एवरीथिंग परफेक्टली करने के बजाय। सिरा स्माइल करती है, सोचती है भले ही एक प्रिमिटिव होमलैंड में रहते हुए वॉर उसकी तरह एक इंपॉर्टेंट नोबल है। वॉर सोचता है क्या वो उसके प्यार में फॉल हो रही है, तो सीरा एम्बेरस्ड हो जाती है। थैंकफुली वुफुमेमेक उसके मैसेज के साथ ठीक टाइम पर वापस आ जाती है। वो एक्सप्लेन करती है हेलमेट एक दिन में रेडी होगा, तो सीरा और वॉर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। नेक्स्ट डे सिरा अपने फुल आर्मर में हाउस से बाहर स्टेप करती है। वो सोचती है वो क्यों बाहर जा रहे हैं फुल गियर में, तो वॉर एक्सप्लेन करता है ड्रैगन्स उनकी सिटीज के बाहर की सारी लैंड ऑक्यूपाई करते हैं। फिर भी सिर ज्यादा कंसर्न्ड है वो ड्वार्वन किंगडम टाइम पर कैसे पहुंचे, क्योंकि वो एक ग्रेट माउंटेन में रहते हैं उनकी सिटी से काफी फार। वॉर एक्सप्लेन करता है उसके पास इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक है, तो वो अपना थंब कट करता है और अपने बारबेरियन एंसेस्टर्स की स्पिरिट समन करता है। सडनली एक ग्लोइंग लाइट अपीयर होती है और ये ड्रैगन फॉर्म में कंडेंस हो जाती है।
जैसे वॉर ड्रैगन रेस के लिए अपना रिस्पेक्ट उसमें पोर करता है। एक बार ड्रैगन पूरी तरह फॉर्म हो जाता है, वॉर लेडीज के साथ टेक ऑफ करता है। एयर में फ्लाई करते हुए वॉर पीछे देखता है, नोट करता है सीरा कितनी एक्साइटेड है। दोनों इस ब्यूटीफुल मोमेंट को एंजॉय करते हैं। पर फिर वॉर डिस्टेंस में एक ग्लोइंग लाइट नोट करता है। वो गर्ल्स को केयरफुल रहने को वार्न करता है और ड्रैगन को मूव करता है एक सडन फायरबॉल अवॉइड करते हुए। गर्ल्स सोचती हैं फायरबॉल कहाँ से आया, तो वॉर उन्हें बताता है उन्हें एक रियल एनिमी मिला है। वो उनके सामने पॉइंट करता है जहां माउंटेन्स का ट्रू मास्टर एक फायर ड्रैगन स्टैंड करता है। तभी दुश्मन की तरफ से एक नया खतरा सामने आता है। वियोर, एक विशाल बारबेरियन एलीट, सिपाहियों को रौंदता हुआ सीधे सराफीना के सामने आ खड़ा होता है, खून से सनी तलवार उठाए। वो आसानी से पहचान लेता है कि सराफीना ही कैप्टन है और उसे वन ऑन वन फाइट के लिए चैलेंज करता है। सराफीना जानती है कि इस मॉन्स्टर की तलवार का कोई और जवाब नहीं दे सकता, फिर भी वो लड़ाई के लिए हाँ कर देती है ताकि अपने लोगों को भागने का वक्त मिल सके। जाने के बाद सारा का दिल दुखा अपने लोगों की हालत देखकर। मन ही मन उसने वादा किया पूरब से जीत हासिल करेगी और किंगडम में शांति लाएगी। कुछ दिन बाद एक्सपेडिशन से पहले उसने गायब प्रिंसेस विस्टेरिया को श्रद्धांजलि दी। तभी भाई पीछे से आ गया गुस्से में। फिर से कोई हस्बैंड नहीं मिला बैंक्वेट में। सराफीना ने रिमाइंड किया किंगडम के लिए लड़ने जा रही हूँ, लेकिन भाई ने सख्त आवाज में कहा विमेन को फ्रंटलाइन पर नहीं जाना चाहिए, जिसे गुरान नेर कहते हैं। जैसे ड्रैगन अटैक करता है, सिर सोचती है क्या ये फॉरेस्ट में एनकाउंटर किए मोरिसोबी से भी डिफीट करना मुश्किल है। वॉर सिर हिलाता है, पर वो उसे ये भी रिमाइंड करता है वो दूसरा ड्रैगन पहले से इंजर्ड था। साथ ही तब उनके पास दूसरे बारबेरियन वॉरियर्स का सपोर्ट भी था, तो इस ड्रैगन को अकेले डिफीट करना पॉसिबल नहीं। अपने सर्कमस्टांसेस के बावजूद सिर सोचती है उन्हें ड्रैगन से फाइट करनी चाहिए, क्योंकि एयर में उससे एस्केप करने का कोई चांस नहीं। फिर वॉर उसे रिमाइंड करता है मलकस और सरसेई ड्रैगन से फाइट नहीं कर सकते, तो उससे हेड ऑन फेस करना ऑप्शन नहीं है। सिर सोचती है क्या वो वॉर के इको ड्रैगन को यूज कर सकते हैं रेड ड्रैगन के अगेंस्ट फाइट बैक करने के लिए, पर वो एक्सप्लेन करता है इसके पास कोई फाइटिंग कैपेबिलिटीज नहीं, क्योंकि उसने इसे सिर्फ फ्लाइट के लिए समन किया। कोई और ऑप्शन न होने पर सीरा वॉर को बताती है उनका बेस्ट बेट बस लैंड करके ग्राउंड पर फाइट करना है। वॉर रिफ्यूज करता है, सोचता है वो स्टूपिड ड्रैगन उनके स्मॉल ग्रुप को फर्स्ट प्लेस में टारगेट क्यों कर रहा है। जैसे फायर ड्रैगन एक और अटैक के लिए सूप करता है। सडनली सोल्जर्स का एक स्क्वाड डिस्टेंस से उस पर फायर ओपन करते हैं। ड्रैगन अपना अटेंशन सोल्जर्स की तरफ शिफ्ट कर देता है, उसकी टफ बॉडी बुलेट से कंप्लीटली अनअफेक्टेड। सिर आसपास देखती है और डिस्टेंस से ड्रैगन पर शूट करते ड्वार्वन सोल्जर्स का एक स्मॉल ग्रुप स्पॉट करती है। वो रियलाइज करता है उनकी बुलेट्स ड्रैगन को बिल्कुल हर्ट नहीं कर रही, पर उनका डिस्ट्रैक्शन उसे ग्राउंड पर लैंड करने का चांस देता है। जैसे वो लैंड करता है, ड्वार्फ स्क्वाड ड्रैगन पर फायर करता रहता है। एक ड्वार्फ वॉर से पूछता है नेक्स्ट क्या करना है, तो वो उसे रिट्रीट करने को कहता है, क्योंकि वो इस पावरफुल क्रीचर को डिफीट नहीं कर सकते। ड्वार्फ लीडर सिर हिलाता है और दूसरे सोल्जर्स को सिग्नल करता है जो एक अंडरग्राउंड टनल में रिट्रीट करना शुरू कर देते हैं। लीडर सारा को भी फॉलो करने को कहता है, और जैसे वो मरती है उसे रियलाइज होता है ड्रैगन सीधा उसकी तरफ आ रहा है। थैंकफुली ड्वार्फ जंप इन करता है और ड्रैगन को कंफ्यूज करने के लिए एक फ्लैशबैंग यूज करता है, जिससे सबको सेफली टनल में रिट्रीट करने का चांस मिल जाता है। जैसे वॉर और सारा टनल में सबसे लास्ट होते हैं, ड्रैगन उन पर एक फाइनल अटैक अनलीश करता है। वॉर क्विकली नीचे झुककर अपनी बॉडी से सारा कवर कर लेता है और दोनों वेट करते हैं जब तक फायर आना बंद ना हो जाए। थोड़ी देर बाद ड्रैगन फायर ब्रीथ करना बंद करता है और आसपास देखता है। वॉर के ब्लैक आर्मर के अंदर उसे दोनों लोग छिपे नजर नहीं आते, तो वो बोर हो जाता है और आखिरकार एरिया छोड़ देता है। ड्रैगन के जाने के बाद सारा वॉर को चेक करती है, जो उसे रीअश्योर करता है वो फाइन है। फिर मलकस और बाकी सब उन दोनों से रीयूनाइट करने वापस आ जाते हैं। इसके बाद ड्वार्फ सोल्जर्स ग्रुप को टनल्स में और डीप रीड करना शुरू करते हैं जहां उनका किंगडम है। सिर वॉर से पूछती है क्या ड्रैगन्स का रैंडम ट्रैवलर्स पर अटैक करना नॉर्मल है, पर वो एडमिट करता है ये अटैक बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ड्वार्फ लीडर पॉइंट आउट करती है ड्रैगन्स आफ्टर ऑल मोस्टर्स हैं, तो उनमें से किसी का कभी कभार रैम्पेज पर जाना नॉर्मल है। फिर वो सबको उनके सामने की सिटी देखने को कहती है, एक जायंट ओपन एरिया की तरफ पॉइंट करते हुए, मेटालिक स्ट्रक्चर्स से भरी, जैसे सिर और मल्कियस अवे में देखते हैं। ड्वार्फ प्राउडली उन्हें अपनी होमलैंड इंट्रोड्यूस करता है, फर्नेस रिज। सारा वंडर में आसपास देखती है, शॉक की ड्वार्व्स इस मैसिव होल को वॉल्केनो में बोर कर सकते हैं। वो उनकी इंक्रेडिबल टेक्नोलॉजी की प्रेज करती है, जिससे ड्वार्फ कैप्टन एम्बैरेसमेंट से ब्लश करता है। फिर लीडर खुद को कमाकी के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। सिर कमाकी की ग्रीटिंग को रिटर्न करती है, उसे एक मेल की तरह ट्रीट करते हुए, जिससे वो फ्राउन करता है। फिर कमाकी अपने दूसरे सोल्जर्स को बताता है वो अपने गेस्ट को टाउन दिखाएगा। दूसरे ड्वार्व्स जेलस हो जाते हैं, पर आखिरकार वो कमाकी की डिमांड में गिवन कर देते हैं। फिर कमाकी सबको स्टेयरकेस से नीचे ले जाता है। नीचे जाते हुए सिर एयर में एक स्ट्रेंज स्मेल नोटिस करती है। वॉर एक्सप्लेन करता है ये सल्फर है, तो वो एक मिलिट्री मैगजीन के बारे में सोचती है जो उसने पढ़ा था। फिर भी सारा अभी कनेक्शन नहीं बना पाती। स्टेयरकेस के एंड में पहुंचने के बाद कमाकी प्राउडली उन्हें एक जायंट वाटरफॉल दिखाता है। वो एक्सप्लेन करता है ये वाटर उनके नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स का सोर्स है, जो सिर और मलकस दोनों को शॉक कर देता है। सिर वाटर को देखती है, नोट करती है ये कितना हॉट है। फिर किमाकी शुरू लेडीज को चेंजिंग रूम में ले जाता है, तो सिर को रियलाइज होता है उन्हें वॉर को पीछे छोड़ना होगा।
एक बार चेंजिंग रूम में मलकस और सरसई दोनों सिर को उसका आर्मर रिमूव करने को कहते हैं। वो सिर हिलाती है तो वो उसे उसकी बॉडी से उतारना शुरू करते हैं, पर सीरा कमाकी को उसे इंटेंसली स्टेयर करते कैच कर लेती है। तो वो सोचती है क्या वो एक टोटल क्रीप है। सीरा ये कमाकी को पॉइंट आउट करती है, जो पैनिक करता है और एक्सप्लेन करता है वो उसकी बॉडी नहीं देख रहा था। फिर वो अपना मास्क उतारता है अपना रियल फेस दिखाने के लिए। कमाकी होप करता है मास्क मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देगा, पर मलकस और सारा उससे भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं समझने के लिए। फिर वो आखिरकार एक्सप्लेन करती है वो एक्चुअली गर्ल है, पर क्योंकि ड्वार्फ्स इतने स्मॉल हैं वो बस एक छोटे बॉय जैसी दिखती है। किमाकी रिवील करती है वो एक्चुअली 55 साल की है पहले से ही, पर ह्यूमन टर्म्स में वो सिर्फ 20 साल की है। सिरा भी कमाकी को अपोलोजाइज करती है उसे मिसजेंडर करने के लिए। एक्सप्लेन करते हुए उसने सोचा था सारे ड्वार्फ्स हेरी बियर्डेड मेन होते हैं। ये सुनकर कमाकी उसे अपनी नेक के आसपास का स्कार्फ दिखाती है, जो इस उसने गुस्से में सराफिना का नाम लिया, और अचानक उस आवाज में वियोर की आवाज घुल गई। वियोर आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया। उसे हर हाल में अपनी वाइफ बनाने का इरादा था। जैसे ही बारबेरियन ने उसे पकड़ा, सराफिना का नाइटमेयर खत्म हुआ। वो ठंडे पसीने में नहाई हुई उठ गई। पास से जोर की खर्राटे की आवाज आई। देखा तो वियोर बिल्कुल बगल में सो रहा है। उसका विशाल जिस्म देखकर सेराफिना के होश ठिकाने आए। ठंडी सांस ली। स्टीरियोटाइप का सोर्स है, वो एक्सप्लेन करती है। ड्वार्फ्स यूजुअली हीट और डस्ट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कार्फ्स पहनते हैं, पर आउटसाइडर्स ने इससे कुछ गूफी मिथ्स बना दिए। सरसई फिर सीरा को टीज करना शुरू करती है, इतना शॉक्ड होने के लिए, जानते हुए ये एग्जैक्ट सिचुएशन इनवॉइडेबल थी। सीरा उससे एंग्री हो जाती है ये सीक्रेट रखने के लिए, जबकि मलकस सोचती है कमाकी सिर की बॉडी क्यों स्टेयर कर रहा था। कमाकी एक्सप्लेन करती है वो एक्चुअली सिर के आर्मर को स्टेयर कर रही थी, क्योंकि वो ऐसी हाईटेक पीस पर वर्क करना बहुत लव करेगी। वो सीरा से पूछती है क्या वो उसके आर्मर में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकती है, तो सीरा सिर हिलाती है और उसे वर्क के लिए पे करने का ऑफर देती है। फिर भी कमाकी इंस्टेंटली पेमेंट रिफ्यूज कर देती है। कहती है एक ड्वार्फ कभी किसी गेस्ट से पैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सीरा उसे पे करने पर जोर देती है, पर कमाकी उसे बताती है ड्वार्फ्स अपने क्राफ्ट्स के लिए बहुत पैशनेट होते हैं, जो वो लव करते हैं, तो वो अपने वर्क के लिए कोई पेमेंट नहीं लेगी। फाइनली वो उसे आर्मर लेने की परमिशन दे देती है, तो कमाकी अपने बाकी ब्रदर्स को बुलाती है। कहीं से भी दूसरे ड्वार्फ्स पॉप अप हो जाते हैं, कुछ स्वीट टेक्नोलॉजी पर वर्क करने के लिए एक्साइटेड, और वो सिर के आर्मर के साथ रूम से बाहर भाग जाते हैं। बाद में गर्ल्स हॉट स्प्रिंग में एंटर करने के लिए बाहर जाती हैं। नेचुरल वाटर एडमायर करते हुए से नोट करती है इसका एक क्लाउडी कलर है। चुमाकी एक्सप्लेन करती है कलर सल्फर से आता है, पर ये एक्चुअली एक गुड थिंग है। वो आगे बढ़कर एक सल्फर बाथ के सारे हेल्थ बेनिफिट्स रिवील करती है, तो सारी गर्ल्स आखिरकार अपने वरीज के बावजूद बाथ में एंटर करती हैं। सिर को बाथ का फील मिलने के बाद वो इंस्टेंटली इसमें रिलैक्स हो जाती है। सरसई कहती है वो रा के साथ आई थी लास्ट टाइम जब उसने एक हॉट स्प्रिंग एंजॉय किया, तो सीरा उस फायरी वुमन को याद करती है। वो सोचती है क्या रिया भी वॉर की तरह एक इको ड्रैगन कॉल कर सकती है, तो सरसई सिर हिलाती है। सिर सोचती है वो खुद का एक इको ड्रैगन कैसे कॉल कर सकती है, तो सरसई एक्सप्लेन करती है उसे खुद एक ड्रैगन डिफीट करना होगा, उसे समन करने का राइट अर्न करने के लिए। फिर भी वो उसे वार्न करती है इतने डेंजरस आइडियाज के बारे में सोचना बंद करने को, क्योंकि यहाँ तक फियर्सेस्ट वॉरियर्स को भी एक ड्रैगन को अकेले फेस करना मुश्किल लगता है। अभी के लिए सारा एक ड्रैगन को अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने की अपनी फैंटेसीज छोड़ देती है और इंस्टेड सीलिंग की तरफ देखती है। उसे एक ब्यूटीफुल लेयर मिलती है जो एग्जैक्टली नाइट स्काई जैसी लगती है, तो कमाकी एक्सप्लेन करती है ये एक्चुअली मिथ्रिल की एक लेयर है। ये सुनकर सारा शॉक्ड है ये जानकर प्रेशियस मेटल वॉल्केनो में इतना कॉमन है। कमाकी एक्सप्लेन करती है मिथ्रिल वोल्केनो की विल पावर से नरिश होता है, क्योंकि बारबेरियंस वोल्केनो को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ये उन्हें मिथ्रिल के बेनिफिट का चांस देता है जो ये प्रोड्यूस करता है। फिर कमाकी एक नजदीकी रॉक की तरफ पॉइंट करती है जिसमें भी मिथ्रिल है। वो सारा को बताती है अपनी खुद की विल पावर को रॉक में इंजेक्ट करके वो इसे ग्लो कर सकती है। सारा क्विकली रॉक की तरफ वॉक करती है और अपनी विल पावर उसमें इंजेक्ट करती है, जिससे उसे एक स्ट्रेंज अवेकनिंग एक्सपीरियंस होता है, जैसे रॉक उसकी विल पावर पर रिस्पॉन्ड करता है। स्ट्रेंज पैटर्न्स इसकी सरफेस पर अपीयर होते हैं। ये एक्सपीरियंस सारा को एक ड्रैगन की इमेज देखने और किसी चीज़ के लिए इंटेंस लॉन्गिंग फील कराता है। कुछ रॉन्ग फील करते हुए वो क्विकली पीछे हट जाती है, सोचती है वो इमेज क्या थी। फिर वो सोचती है वो ड्रैगन की फीलिंग्स कैसे शेयर कर सकती है, भले ही उसने कभी वर्ल्ड को उसके पर्सपेक्टिव से नहीं देखा। बात से एग्जिट करने के बाद सारा वॉर से मिलती है। वो सोचती है उसका आर्मर कहाँ गया और उसे पता चलता है ड्वार्फ्स उसे भी ऐसे ही ले गए जैसे उसका आर्मर लिया था। फिर वॉर उससे पूछता है मलकस कहाँ है, तो वो एक्सप्लेन करती है वो बात से ओवर हीटेड हो गई। बाद में वो सब बात से मेन सिटी की तरफ निकलना शुरू करते हैं। वॉर के पीछे वॉक करते हुए सर उसकी नेक पर एक बिग मार्क नोटिस करती है। वो सोचती है क्या ये मार्क उसे ड्रैगन के अटैक से मिला, और उसकी इनक्रेडिबल ब्रेवरी के लिए उसकी प्रेज करती है। वॉर एम्बेरेस्ड हो जाता है जब वो नोटिस करती है, सोचता है उसने कुछ ऑरा पॉइंट्स लूज कर दिए अपनी वीकनेस एक्सपोज करके। एक बार सब मेन सिटी में एंटर करते हैं। कमाकी उन्हें एक वेलकम फीस्ट सर्व करती है। सिर अपने सामने की सारी डिशेस देखती है, कुछ एक्सक्विजिट सी फूड और पोटैटो माचाई शामिल। उसे पता चलता है क्रैब्स एक्चुअली ट्राइब के हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं,
जिससे उन्हें एक यूनिक अरोमा और टेस्ट मिलता है। फिर भी जैसे वो आगे बढ़ती है, वो उन्हें एक डिश भी इंट्रोड्यूस करती है, स्नेल फ्लेश से बनी। मलकस फ्रेंच लुकिंग डिशेज से डिसगस्टेड फील करती है, पर वो अपने होस्ट्स को रूड होने की हिम्मत नहीं करती। सबको ड्वार्वन क्यूजिन इंट्रोड्यूस करने के बाद कमाकी उनके लिए कुछ ड्रिंक्स पोर करती है। सिर्फ ड्रिंक का एक सिप लेती है और वो इंस्टेंटली इसकी फायरी स्पाइस से स्टन हो जाती है। वॉर उसे स्पाइस के लिए कुछ क्रैब मीट देता है तो वो ग्लैडली इसे खाती है। फिर वो उसे बाकी फूड फीड करना शुरू करता है तो सीरा एक मशीन की तरह खाती रहती है। उसे वॉर के हाथ से खाते देखकर मलकस हॉरिफाइड फील करती है कि सीरा उसके साथ इतनी फैमिलियर एक्ट कर रही है। सबके फूड फिनिश करने के बाद सीरा पूरे ड्वार्वन फूड स्टॉक्स एम्प्टी करने के लिए अपोलोजाइज करती है। फिर वो कमाकी के साथ वॉक करती रहती है, एक्साइटेड अपना न्यू और इम्प्रूव्ड हेलमेट ड्वार्फ चीफ से पाने के लिए। दैट वाज एपिसोड 10। सब्सक्राइब करो नेक्स्ट पार्ट मिस न करने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो देखो। कुछ देर में उसने खुद को संभाला, चिल्लाकर पूछा, यहाँ क्यों है? व्योर ने बताया, यह उसका ही बेडरूम है। ये सुनकर सारा और भड़क गई। पूछा, तुम बिना कपड़ों के यहाँ क्यों हो? व्योर ने उसके सवाल को इग्नोर किया और बस इतना कहा कि खुशी है कि रात के बाद ठीक है। सारा के दिमाग में बुरे ख्याल आने लगे। उसे लगा इस बारबेरियन ने उसके साथ जबरदस्ती की। अपनी इज्जत की परवाह में उसने कहा, बस मार ही दो मुझे। व्योर रुका, पूछा, मुझे मारने की बजाय खुद मरना चाहती हो? सारा ने कहा, एक बारबेरियन नहीं समझ सकता कि एक वुमन की इज्जत का क्या मतलब है। उसे यह जज करने का हक नहीं, और नाइट के रूप में बैटल में हार कर उसकी इज्जत वैसे भी चली गई। व्योर उसकी फ्रस्ट्रेशन समझता है, लेकिन उसे लगता है ये काफ़ी नहीं कि जान दे दो। वो उसे आगे बढ़ने को कहता है। बात हो ही रही थी कि सरसी कपड़े लेकर अंदर आई। उसने बताया, सारा को स्लीपिंग ड्रग ज़्यादा हो गई थी। व्योर को डर लगा तो उसे अपने कमरे में ले आया देखभाल के लिए। तब जाकर सारा को समझ आया व्योर ने उसकी केयर की थी, कुछ गलत नहीं किया। फिर भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए उससे नाराज है। व्योर उसके गुस्से को हल्के में लेता है और ब्रेकफास्ट की तरफ ध्यान लगा देता है। कपड़े बदलकर वो निकलता है, सारा से कहता है, जब मन हो आ जाना। व्योर के जाने के बाद सारा फर्श पर बैठ जाती है। सारी इमोशंस एक साथ आ गई। उसे शर्म आती है, एक प्राउड नाइट होकर दुश्मनों पर डिपेंड हो रही है। दादा की बातें याद आती हैं। दादा ने खुद उसे ट्रेन किया, फिर भी उन्हें दुख था कि वो लड़की पैदा हुई। उन्होंने भी कहा था, हस्बैंड ढूंढो, खुशी मिलेगी। इतनी डीमोटिवेटिंग बातें सुनने के बाद सारा को एहसास होता है व्योर ही एकमात्र है जिसने उसकी नाइट होने की क्वालिटी को अप्रिशिएट किया। फिर भी ईगो आड़े आता है। वो ब्रेकफास्ट लेने जाती है, कैदी हूँ सोचती है शायद घटिया खाना देंगे, लेकिन बाहर जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। एक बड़ा सा भुना हुआ मांस का टुकड़ा देखकर मुंह में पानी आ जाता है। उसके गरीब किंगडम में इतना मांस कभी अफोर्ड नहीं होता। वायर को लगता है सारा भूखी होगी तो 10 पाउंड मांस दे देता है। उसे लगता है ह्यूमन नाइट्स के लिए यही नॉर्मल साइज है। हकीकत में वो टुकड़ा सारा के पूरे टॉर्सो से बड़ा है, पूरे साल भर का मांस। सारा सोचती है व्योर गिफ्ट से मनाना चाहता है, ठान लेती है मरना मंजूर है, पर ये नहीं लूंगी। लेकिन पेट भड़क उठता है, शर्मिंदगी में फिर से मौत मांगती है। व्योर कंफ्यूज होता है, हर छोटी सी बात पर मौत क्यों मांगती है। कहता है, अगर पेट खाना मांग रहा है तो बॉडी जीना चाहती है, ज्यादा सोचना बंद करो, खाओ। इधर सरसी सारा के पास आती है, बताती है कि व्योर ने ये मांस खास के लिए हंट करके लाया। व्योर बारबेरियंस में नोबल है, अगर उसका गिफ्ट ठुकराया तो बेइज्जती होगी। सारा ये सुनकर गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है, एक बाइट लेती है और बस वो मांस दिल जीत लेता है। सारा सच में रोने लगती है, इतना टेंडर मांस उसने कभी नहीं खाया। व्योर देखता है कि वो कितने मजे से खा रही है। सारा नजर पड़ते ही खुद को संभालती है, बनावटी इंडिफरेंस दिखाती है। फिर रिलक्टेंटली व्योर को मॉर्निंग की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफ कर देती है। खाते खाते उसे क्यूरियोसिटी होती है कि मांस किस जानवर का है। व्योर बताता है, बाहर उसके आदमी उसकी खाल साफ कर रहे हैं। सारा खिड़की से झांकती है तो देखती है एक खतरनाक ड्रैगन की लाश। वो पूछती है, क्या ये वही फायर ब्रीदिंग ड्रैगन है जो लेजेंड्स में है? व्योर हंसता है, फायर ब्रीदिंग ड्रैगन्स होते हैं लेकिन ये तो हर्बीवोर था। फिर वो देखता है सारा ने सारा मांस खत्म कर दिया सोर्स जानने के बावजूद। खाना खत्म होने पर व्योर उसे बाहर चलने को कहता है। सारा अभी भी ट्रस्ट नहीं करती, हिचकिचाती है। व्योर पूछता है, इस नई जमीन के जानवरों से डर लग रहा है? सारा छिड़ जाती है और चलने के लिए हाँ कर देती है। वो ऊंचाई से व्योर पर झपटती है। व्योर बेफिक्री से खड़े खड़े उसके अटैक को रोक लेता है, फिर पूरी ताकत से तलवार घुमाता है और साराफीना को एक तरफ उड़ा देता है। वो पांव जमाकर खड़ी होती है और फिर से हमला करती है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। सराफीना व्योर की ताकत से टक्कर लेती रहती है, लेकिन उसकी ओवरवेलमिंग पावर उसे पीछे धकेलती जाती है। आखिर में कोई रास्ता ना देखकर वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक इस्तेमाल करती है, तलवार पर मैजिक एनहांसमेंट। निकलते वक्त भी वो व्योर को वार्निंग देती है, ट्रस्ट नहीं करती। वो मान लेता है लेकिन कहता है बाहर का नज़ारा जरूर पसंद आएगा। जैसे ही सारा घर से बाहर निकलती है वो हैरान रह जाती है, एक शांत घास का मैदान जो वाइल्ड लाइफ से भरा है। व्योर बताता है बैटलफील्ड तो बंजर था लेकिन बाकी बारबेरियन लैंड जिंदगी से भरपूर है। फिर वो आगे चलने लगता है। सारा दिमाग तैयार करती है, आगे और सरप्राइजेस होंगे। जंगल में चलते चलते वो इधर उधर जिज्ञासा से देखती है। ऊपर देखती है तो एक ड्रैगन उड़ रहा है। व्योर बताता है, यह बस यहाँ रहने वाला आम जानवर है, हंट करना मुश्किल है, लेकिन ये बारबेरियंस को तब तक नहीं छेड़ते जब तक कोई उनके घर में न जाए। सारा चिढ़ती है कि व्योर इन खतरनाक जानवरों को इतने कैजुअली ट्रीट कर रहा है। व्योर याद दिलाता है नाश्ते में इसी को खाया था। सारा शर्मिंदा होकर चुप हो जाती है।
आगे चलते चलते दूर से एक आवाज आती है। पास जाकर देखती है, एक बिल्कुल साफ झरना। चौंक कर कह देती है, पहले कभी नहीं देखा। वियोर पूछता है, उसके किंगडम में झरने नहीं है। सारा डिफेंसिव हो जाती है। फिर याद आता है एल्डोरन में सच में ऐसा कुछ नहीं है। वियोर उसे रियश्योर करता है, बस दिखाना था, नाज नहीं कर रहा। फिर अचानक शर्ट उतार देता है और सारा से भी ऐसा करने को कहता है। वो हैरान होकर पूछती है, क्यों? वियोर बताता है, साथ पानी में उतरना होगा। सारा के दिमाग में गलत ख्याल आने लगते हैं, लेकिन वियोर बस नहाने की बात करता है। सारा कहती है, एक मर्द और औरत का साथ नहाना बिल्कुल गलत है। वियोर कहता है, बारबेरियंस का कल्चर अलग है, उसे परवाह नहीं। सरसी भी आकर सारा को याद दिलाती है, बैटलफील्ड की लड़ाई के बाद नहाई नहीं है। अगर नहाई नहीं तो सबकी नाक बंद हो जाएगी। आखिरकार सारा नहाने को तैयार होती है, लेकिन वियोर को कहीं और भेज देती है। सेरसी उसके साथ रहती है। सारा सोचती है नजर रखने आई है, लेकिन सेरसी बताती है सेफ्टी के लिए साथ है। सारा कंफ्यूज होती है। तभी एक विशाल स्नैपिंग टर्टल पानी से निकल आता है। सारा डरकर एक पत्थर से चिपक जाती है। सरसी बताती है, यहाँ ऐसे और भी अजीब जानवर हैं जो डराएंगे। सारा देखती है पानी में हॉरर स्टोरी जैसे अजीब जीव है। वो डर के मारे झरने से भाग जाती है। सरसी चिंतित होती है लेकिन पीछा नहीं करती। समझ जाती है सारा कहाँ जा रही है। जब सारा रुकती है तो याद आता है कपड़े तो झरने पर छूट गए। तभी एक अजनबी आवाज आती है। सारा सोचती है शायद किसी बारबेरियन से मुसीबत होगी। वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हटती है और दूर रहने को कहती है। वो नहीं मानता, पास आता है। सारा उसका चेहरा देखती है, हैंडसम है, अपने किंगडम के मर्दों से कंपेयर करती है। फिर याद आता है कि वो खुद टाउल में है। फिर से दूर रहने को कहती है। वो खड़ा रहता है। वो देख लेता है कि सारा डरी हुई भागी है, लेकिन उसे मौक नहीं करता। बताता है उसकी माँ भी वेस्ट की एक औरत थी, वो भी यहाँ ऐसे ही डरती थी और किंगडम की कहानियां सुनाती थी जहाँ वाइल्ड लाइफ और नेचर नहीं है। सारा हैरान होती है, सोचती है क्या ये उस फीमेल नाइट का बेटा है जो दादा की एक्सपीडिशन में पड़ी गई थी। अभी वो सोच ही रही थी कि उस आदमी ने अपने कपड़े उसके ऊपर डाल दिए। फिर कहा, चलो साथ कपड़े ढूंढते हैं। सारा हैरान होती है, एक बारबेरियन इतना जेंटलमैन। सोचती है क्या व्योर ही क्रेजी केस है। इधर उस आदमी ने देखा उसका चेहरा लाल है, बुखार की जांच के लिए पास आया। एक नोल मेडिन के लिए ये टच बहुत फ्लस्टरिंग था। उसे लगा बुखार ज्यादा है, पूरा पहाड़ उतरना मुश्किल है, तो उसे गोद में उठा लिया और नीचे चल पड़ा। तभी सची ने दोनों को देखा, हैरान हुई। व्योर का नाम सुनते सारा को समझ आया, यही व्योर है, बस दाढ़ी नहीं है। व्योर मुस्कुराया, खुश कि वो इतनी शॉक्ड है। सारा को गुस्सा आया, उसने वियोर को एक थप्पड़ जड़ दिया। वियोर ने खुश होकर तारीफ की। घर वापस जाते हुए सरसी ने पूछा, वियोर ठीक तो है? सारा ने वार्निंग दी, अगर तलवार होती तो ड्यूल करती। उसे ब्लेम किया इस खतरनाक जगह लाने के लिए। लेकिन सरसी ने बताया, यहाँ का वाइल्ड लाइफ पीसफुल है क्योंकि वियोर खुद पेट्रोल करता है। वियोर ने बताया, उसने अलग नहाया क्योंकि सारा को प्राइवेसी चाहिए थी, वरना वो प्रोटेक्ट करता। सारा पूछती है, क्या ड्रैगन से भी गार्ड करना पड़ता है? वियोर बताता है, ड्रैगन स्ट्रांग जरूर हैं लेकिन वो कावर्डली होते हैं, खुद से अटैक नहीं करते। सरसी ने कहा, ओनली वियोर ही ड्रैगन्स को कावर्ड कह सकता है। वियोर सारा की तरफ मुड़ा, खुश था कि उसका नया साइड देखा। सारा शर्मा गई, उसकी अटेंशन से चिड़ी और वहां से चल दी। मन में सोचती है, वियोर की वाइफ बनना इतना बुरा नहीं, दाढ़ी के बिना तो वो अच्छा ही लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद देखा, दाढ़ी वापस आ गई। पूरी ताकत लगाकर एक दहाड़ के साथ वो वियोर के आखिरी वार को झेलती है। दोनों तलवारें टकराती हैं और अगले ही पल एक तलवार टूटकर जमीन पर जा गिरती है। एल्डोरन के सिपाही सन्न रह जाते हैं। उनके कैप्टन के हाथ में टूटी हुई तलवार है। सारा फीना घुटनों पर बैठ जाती है, हार मान लेती है। वियोर सच्चे दिल से उसकी तारीफ करता है। साराफीना उससे कहती है, एक वॉरियर की तरह मुझे मार दो, लेकिन वियोर मना कर देता है। कुछ दिन बाद वियोर उसे क्लैन मीटिंग में इनवाइट करता है। लेक साइड विलेज, बारबेरियंस की सबसे पुरानी और बड़ी बस्ती। सारा लोकेशन नोट करती है, फिर सोचती है वियोर उसे मिलिट्री इंटेल क्यों दे रहा है। वो रिमाइंड करती है वो एस्केप करके ये इन्फॉर्मेशन अपनी आर्मी को दे सकती है। ये सुनकर वियोर जोर से हंसता है, याद दिलाता है कुछ दिन पहले ही दाढ़ी उतारने पर मोहित हो गई थी। उसे हर्ट करना चाहेगी नहीं। उसे भरोसा है वो अपनी वाइफ बना लेगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं। दोनों बहस करते रहते हैं। सरसी मन में सोचती है, ये तो पहले से मैरिड कपल की तरह लड़ रहे हैं। कुछ देर बाद मीटिंग स्पॉट पर पहुंचते हैं। सारा के सामने 100 से ज्यादा खतरनाक मर्द खड़े हैं, पूरी तरह हथियारों से लैस। सब व्यूअर से रिक्वेस्ट करते हैं उस फीमेल कैप्टन से लड़ने का मौका दो। सारा सोचती है ये लोग बदला लेने आए हैं, लेकिन व्यूअर सबको हटने को कहता है और उसे प्रॉपर वेलकम देने को। नेता का हुक्म सुनते ही सब शांत हो गए और सारा को खुशी से वेलकम किया। सारा हैरान थी है, ये सब क्यों जमा है अगर मारना नहीं है? व्यूअर बताता है, वो स्पैरिंग मैच चाहते हैं। सारा और कंफ्यूज हो जाती है। व्यूअर खुद बारबेरियन से पूछता है, क्या उन्हें सारा से नफरत है? सब सीरियसली बोलते हैं, कोई बुरा नहीं मानते और वॉरियर फॉर्मेशन में उसे वेलकम करते हैं। सारा को अभी भी भरोसा नहीं, सोचती है बस नेता की बात मान रहे हैं। फिर भी व्योर और सरसी के साथ फॉर्मेशन में चलती है। चलते चलते अचानक एक बारबेरियन फॉर्मेशन तोड़कर सारा के पीछे आ जाता है और रोने लगता है। उसकी बहादुरी से इंस्पायर्ड होकर बैटलफील्ड पर उसकी मार्शल आर्ट्स के दिल से तारीफ करता है। सारा कुछ शब्द नहीं मिलते और भी बारबेरियंस तारीफ में लग जाते हैं, उसकी ब्यूटी और स्किल दोनों की। वो एकदम फ्लस्टर्ड हो जाती है। व्योर रिमाइंड करता है बारबेरियंस स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करते हैं चाहे किसी की भी हो।
सारा हैरान होकर उसके साथ विलेज के अंदर चलती जाती है। चलते चलते वो एक शांत कम्युनिटी देखती है जहाँ लोग एनिमल्स की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वायर एक घर के सामने रुकता है जहाँ पानी उबल रहा है। वो सरसी और सारा से कहता है, यहाँ रुको। वो एल्डर्स की मीटिंग में जाता है। घर की मालकिन बाहर आती है। व्यूअर सारा को अपनी वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और उसकी देखभाल करने को कहकर चला जाता है। वो औरत सारा की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाती है। उसे खींचकर अंदर ले जाती है उसकी शिकायतें सुने बिना। अंदर वो लेडी माफी मांगती है जबरदस्ती के लिए। सारा माफ कर देती है। वो अपने बेटे गैड को बुलाती है, मेडिसिनल हर्ब्स लाने को कहती है। छोटा बच्चा एक बड़े बक्से में ढूंढता है। माँ ढक्कन थामे रखती है। वो हर्ब पाउच निकालता है। औरत उसे उबलते पानी में डालकर टी बनाती है। सारा को हैरानी होती है, क्या बारबेरियंस टी में हर्ब्स डालते हैं? वो औरत हाँ में सर हिलाती है। पास बैठी दूसरी औरत कहती है, और पानी चाहिए। वो बच्चों को लकड़ी लाने भेजती है। सारा इम्प्रेस्ड होती है, इतने छोटे बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हैं। उनकी माँ कहती है बस बड़ों को देखकर सीखते हैं। टी तैयार होने पर सारा एक घूंट लेती है। मानती है उम्मीद से बेहतर है। हर्ब्स का टेस्ट बॉडी को फ्रेश कर देता है। सरसी बताती है हर्ब्स एक स्पेशल सीक्रेट ट्री से आती हैं, इसीलिए इतना अच्छा टेस्ट है। सारा एक कप खत्म करते ही और मांगती है। फिर वो नोटिस करती है घर में रहने वाली दोनों माएँ आपस में रिश्तेदार नहीं हैं। वो पूछती है, क्या उनके हस्बैंड्स मिलिट्री में हैं? वो औरत बताती है, दोनों विधवा हैं। उनके हस्बैंड्स वेस्ट के साथ एक बैटल में मारे गए। सारा को अपने लोगों के किए पर गिल्ट होता है। वो जानती है वेस्टर्न आर्मी रिसोर्सेज के लिए लड़ रही थी, फिर भी इनोसेंट लाइव्स बर्बाद हुए। वो दोनों माओं से अपनी आर्मी की तरफ से माफी मांगती है, लेकिन वो लेडीज कंफ्यूज हो जाती हैं। सारा रिमाइंड करती है उसी के लोगों ने उनके हस्बैंड्स को मारा, शायद खुद उसने भी। ये सुनकर दोनों चुप हो जाती हैं। फिर सबसे बड़ी वाली बोलती है, उसे दुख है कि उसके सबसे छोटे बेटे ने अपना बाप नहीं देखा, लेकिन खुशी है कि वो उसके फ्यूनरल में था। तब से वो अपने बेटे के लिए शुक्रगुजार है और प्यार से पाल रही है। वो ये भी कहती है अगर वॉर ना हो तो बारबेरियन मर्द केव्स में मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए या ड्रैगन हंट में जान देते, वॉर ना हो तो भी परमानेंटली डिसेबल्ड हो सकते हैं। इसलिए उन्हें लगता है हस्बैंड खोना उनके लिए आम बात है। यह सुनकर सारा एकदम सन्न रह जाती है। सोचती है क्या सभी बारबेरियंस जिंदगी के नुकसान को इतने कैजुअली लेते हैं? तभी शहर में अलार्म बेल बजती है। गार्ड टावर्स ने अटैक डिटेक्ट किया। सरसी घर में सबको वार्निंग देती है। इससे पहले कि कोई रिएक्ट करे, ऊपर से एक उड़ने वाला जानवर घर में घुस आता है। धुआं छटने पर सारा देखती है एक बड़ी चोंच वाला विंग ड्रैगन सामने है। सरसी बताती है इसे सुकाबिक्षी कहते हैं। जलती लकड़ी के धुएं से अट्रैक्ट होता है। बजाय इसके वो एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहता है उसे जिंदा ले जाएगा और अच्छे से काम मिलाएगा। इस डरावनी बात के बाद साराफीना बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है तो वो एक अंधेरी कोठरी में है, फटे कपड़े पहने, भारी जंजीरों में जकड़ी हुई। वो हैरान होकर इधर उधर देखती है और धीरे धीरे याद आता है कि बारबेरियंस ने उसे पकड़ लिया है। वियोर की वो आखिरी बात याद आते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सारा को एहसास होता है उनकी टी पार्टी की वजह से आया, लेकिन सरसी बताती है ड्रैगन्स नॉर्मली विलेज में नहीं आते क्योंकि जानते हैं वॉरियर्स मार देंगे। इतने में गैड ड्रैगन से डरकर माँ की बाहों में रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ ड्रैगन का ध्यान खींचती है। सारा लड़ने को तैयार हो जाती है। सरसी सारा से कहती है वियोर की प्रेशियस वाइफ हो, विलेज से निकल जाओ, लेकिन सारा सख्ती से मना कर देती है। वो सरसी पर चिढ़ती है कि दूसरे लोगों की जान कम जरूरी है क्या। वो रिमाइंड करती है वो कोई नाजुक प्रिंसेस नहीं है। एल्डोरन नाइट कैप्टन के गर्व के साथ वो गर्म चिमटे उठाती है और ड्रैगन का सामना करती है। ड्रैगन दहाड़ता है। सारा उसे बेसबॉल बैट की तरह चिमटे से पीछे धकेलती है। सरसी शॉक्ड है, बोलती है खाना पकाने के औजार से ड्रैगन नहीं हारेगा। सारा आर्ग्यू नहीं करती, सरसी से कहती है भाग जाओ। वो ये भी नो करती है कि ड्रैगन का वार वियोर की तलवार जितना पावरफुल नहीं, उसे कॉन्फिडेंस है कि हरा सकती है। लोगों की रक्षा करने के जज्बे से वो ड्रैगन के चेहरे के पीछे जाती है और सीधे उसकी आंख में तलवार उतार देती है। सरसी अभी भी देख रही है। सारा उससे कहती है जाओ अब, टाइम वेस्ट मत करो। आखिरकार सरसी को एहसास होता है कि वो सारा को डिस्ट्रैक्ट कर रही है और वो घर से निकल जाती है। सरसी के जाने के बाद सारा ड्रैगन को ललकारती है। इधर विलेज के दूसरे हिस्से में बारबेरियन वॉरियर्स एक और ड्रैगन को रस्सी से बांधते हैं। वायर उसकी गर्दन काट देता है। फिर सोल्जर से पूछता है कितने ड्रैगन्स बाकी हैं। एक सोल्जर बताता है 3 और हैं। व्योर कहता है जो विलेजर अभी निकले नहीं उन्हें ढूंढो। व्योर सोचता है सास सेफ होगी क्योंकि सरसी ने उसे निकाल दिया होगा। फिर वो बाकी 2 ड्रैगन्स को भी खत्म कर देता है। चौथे ड्रैगन ढूंढते हुए व्योर सोच रहा था कि तभी सरसी अकेली भागती हुई आई। सारा नहीं थी। उसने बताया एक ड्रैगन ने उस घर पर हमला किया जहां वो थे। वो पूरी बात भी ना कह पाई थी कि व्योर उससे आगे निकल गया। उधर सारा ड्रैगन से भाग रही है। खुले में उड़ने वाला ड्रैगन उससे तेज है। भागना नामुमकिन देखकर वो पलटती है और आखिरी मोर्चे के लिए तैयार हो जाती है। ड्रैगन थका हुआ है फिर भी बिजली की तरह झपटता है। इस बार उसकी तेज चोंच चिमटे तोड़ देती है। सारा के हाथ में कुछ नहीं बचता। वो सोचती है अपने हेल्पलेस दुश्मनों पर तरस खाया था, कम से कम एक नाइट की तरह इज्जत के साथ मर सकती है। ड्रैगन जैसे ही फाइनल ब्लो के लिए झपटता है, सारा आंखें बंद कर लेती है। तभी पीछे से वेयोर की आवाज आती है, कान बंद करो। सारा शॉक्ड होकर कान बंद करती है। वेयोर एक जबरदस्त दहाड़ मारता है। उसकी आवाज ड्रैगन के एयरड्रम्स फोड़ देती है। वायर इसी मौके पर ड्रैगन को काट देता है। सारा देखती है ड्रैगन उसके सामने गिर गया। वायर माफी मांगता है, देर हो गई। फिर सच्चे दिल से शुक्रिया करता है कि उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसके लोगों को बचाया और कहता है खुशी है कि वो ठीक है।
उसकी सिंसियर चिंता की आवाज़ सुनकर सारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे खुद समझ नहीं आता क्यों रो रही है, लेकिन आंसू रुकते नहीं। वियोर चुपचाप मुस्कुराता है और उसे गोद में उठाकर विलेज वापस ले जाता है। जानता है वो चल नहीं सकती। सीरसी उसे देखकर खुशी से चिल्लाती है। सैरा वियोर को प्रिंसेस की तरह केयर करने लगती है। उस रात बारबेरियंस सारा की जीत और विलेज की रक्षा के जश्न में दाव करते हैं। सारा शर्मिंदा है कि घंटों पहले वियोर की बाहों में एक बच्ची की तरह रोई। सरसी उसकी तारीफ करती है, कहती है उसे उम्मीद नहीं थी कि वेस्ट का कोई घमंडी नोबल अपनी जान खतरे में डालेगा। अब वो सारा को अलग नज़र से देखती है। ये सुनकर सारा खुद को माफ़ कर देती है। थोड़ा स्पॉइल्ड एक्ट करना जायज़ था इतनी बड़ी लड़ाई के बाद। फिर उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि वियोर बचाते वक्त कितना मैनली लग रहा था। अभी वो इसी बारे में सोच रही थी कि एक टाइनी फेरी उसे आवाज़ लगाती है। सारा उधर मुड़ती है तो पीता हुआ ड्रिंक उगल देती है। सोचती है स्ट्रेस में हैलुसिनेट कर रही है, लेकिन 3 फेरीज उसके सामने नाचने लगती हैं। वो समझ जाती है ये रियल है। फिर वियोर आता है, कहता है और भी बड़ा सरप्राइज है। उसके पीछे अलग अलग रेसेस के ट्राइबल एल्डर्स आते हैं। ड्वार्व्स, एल्व्स और स्पिरिट्स देखकर सारा को लगता है किसी फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गई। एक ड्वार्फ एल्डर उसे तलवार गिफ्ट करता है, बारबेरियन चीफ की वाइफ से मिलने का तोहफा। वो सोचने लगती है क्या ये लोग उसे स्लेव बनाएंगे या तकलीफ देकर मनोरंजन करेंगे। सबसे डरावना ख्याल यह है कि वियोर उसके साथ कुछ और ही करना चाहता हो। एक अनमैरिड नोबल होने के नाते ये सोचकर ही उसे घबराहट होने लगती है। फिर उसे अपने साथियों की याद आती है जो बेहोश होने से पहले बारबेरियन से घिरे हुए थे। शायद सब मारे गए या पकड़े गए। एक भारी निराशा उसे घेर लेती है। सारा कर्टेसी में मना करती है, लेकिन व्योर कहता है इसकी क्राफ्ट्समैनशिप देखने के बाद खुद ले लेगी। वो झपती है, फिर तलवार देखती है। गहराई से देखने पर नोटिस करती है ब्लेड खूबसूरती से बनी है और कटिंग पावर भी है। ड्वार्वन ब्लैकस्मिथ बताता है यह माइथल नाम की प्रीशियस मेटल से बनी है। सारा हैरान होती है। वॉयर बीच में आता है और सारे नए चीफ्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। पहले क्यूटो क्लैन के डॉर्फ एल्डर्स वास ग्वांस और बालहाथ, फिर एल्फ एल्डर करका और स्पिरिट एल्डर निमहला। आखिर में फेरी चीफ वुफुमेक का परिचय होता है। सारा को लगता है सपना देख रही है। वायर रीअश्योर करता है सब रियल है। करका कहता है रिलैक्स करो, पहली बार देख रही हो तो यही होगा। निमहाला एक स्पेशल टी ब्लेंड देती है, बताती है ये मेडिकल सेडेटिव से भी ज्यादा स्ट्रांग है। इन मैजिकल क्रीचर्स की बातें सुनकर सारा मानती है। वो दुनिया का एक बिल्कुल नया पहलू जान रही है। वियोर बताता है मैजिकल क्रीचर्स वेस्ट से दूर रहते हैं, इसीलिए सारा ने कभी नहीं देखे। सारा पूछती है अब क्यों मिल रहे हैं। व्यूअर बताता है उसने खास इनसे मिलवाने का अरेंज किया। फिर बताता है उसके अपने कॉर्रम ट्राइब के बाद बाकी 4 ट्राइब्स मिलकर 5 ग्रेट ट्राइब्स अलायंस बनाते हैं। व्यूअर इस अलायंस का फ्यूचर ग्रेट चीफ होगा, लेकिन यह पोजीशन स्पिरिट्स के एक रिचुअल के बाद तय होती है। हर ट्राइब की अपनी स्किल और कल्चर है, सब मिलकर एक दूसरे की कमी पूरी करते हैं। लेकिन वायर सीरियस मोड तोड़ते हुए कहता है अलायंस कुछ नहीं करती जब तक कोई बड़ा क्राइसिस ना हो। सारा पूछती है क्या उसके किंगडम का इन्वेजन उनके लिए क्राइसिस था। ये सुनकर सारे ट्राइबल चीफ्स हंसने लगते हैं। वायर माफी मांगता है, बताता है अलायंस टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में नहीं पड़ती। सारा पूछती है तो क्या उनकी वॉर्स उन्हें जानवरों की लड़ाई लगती हैं। व्योर कहता है लोग जानवरों से कुछ ज्यादा अलग नहीं, शर्मिंदगी की बात नहीं। वो बताता है अलायंस एक अलग मकसद के लिए बनी है। सारा पूछती है क्या। व्योर बताता है ड्रैगन से भी बड़ा एक खतरा है, फींड्स नाम के जीव जो सोसाइटी के लिए असली मुसीबत है। यहाँ तक कि व्योर भी कहता है इल्डोरम के साथ 1000 लड़ाइयाँ लड़ना ठीक है, लेकिन फींड से सामना वो नहीं चाहेगा। सारा पूछती है किस तरह के मॉन्स्टर्स। ये नाम सुनते ही ट्राइबल चीफ्स का हंसता हुआ चेहरा भी गंभीर हो जाता है। टॉपिक बदलने के लिए चीफ्स जश्न में वापस लौट जाते हैं और व्योर को सारा के साथ अच्छी जिंदगी बनाने की शुभकामनाएं देते हैं। व्योर सारा को बताता है एल्डर्स सच में उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसके कपड़े और नेकलेस सब एल्डर्स ने खुद बनाए हैं। कर्क बताता है कि उसने तलवार इंचांट की है, यह हमेशा खुद रिपेयर होती रही। सारा पूछती है क्या ऐसा पॉसिबल है। व्योर कहता है मैजिक बहुत पावरफुल होती है। अलग अलग रेसेस को एक दूसरे की मदद करते देखकर सारा सोचती है बारबेरियन लैंड्स उतने बुरे नहीं। अगले दिन सरसी सारा को डराकर जगाती है। उठने के बाद सारा सोचती है क्या कल मैजिकल क्रीचर्स से मिलना सपना था, लेकिन एन्चांटेड तलवार पास में है तो मीटिंग रियल थी। व्योर उसे ग्रीट करने आता है। सारा पलटती है तो फ्लस्टर्ड हो जाती है। व्योर ने फिर से दाढ़ी साफ कर ली है। व्योर उसकी फ्लस्टर्ड रिएक्शन का मजा लेता है, फिर लंच के लिए बुलाकर पलट जाता है। सेर्सी सारा के मुंह में एक सैंडविच ठूंस देती है। सारा नोटिस करती है सैंडविच डिलिशियस है। पूछती है मांस किसका है। सरसी बताती है उसी ड्रैगन का जिसे उसने मारा था। सारा सोचती है बारबेरियन पोल्ट्री तो बढ़िया है। सरसी शॉक्ड है कि वो खतरनाक ड्रैगन्स को आम चिड़ियों की तरह ट्रीट कर रही है। खाने के बाद व्योर उसे किसी से मिलाने ले चलता है। सारा पूछती है बारबेरियन ट्राइब में उसे कौन जानता है। व्योर सरप्राइज रखता है। कुछ देर बाद एक साधारण घर पर पहुंचते हैं जहां एक औरत इंतजार कर रही है। वो सारा को मुस्कुराकर ग्रीट करती है। ड्रैगन से एक साधारण फैमिली को बचाने के लिए शुक्रिया करती है। सारा पहचान नहीं पाती। वो औरत बताती है कुछ सालों में बदल गई हूँ। वो नालिया है। कुछ साल पहले सारा फीना के अंडर काम करती थी। सारा को याद आता है नालिया एक जोशीली नौजवान लड़की थी। वो उसकी राइट हैंड बन गई थी और कई इंपॉर्टेंट मिशंस में साथ लड़ी। दोनों ने मिलकर बारबेरियन से कड़ी टक्कर ली। इल्डोरन किंगडम के लिए रिसोर्सेज चाहिए थे। एक मिशन में सारा और नालिया अलग हो गईं,
नालिया एक बारबेरियन सोल्जर से हारी और पकड़ ली गई। ये याद करते हुए सारा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या सामने खड़ी ये औरत सच में वही नालिया है? फिर वो नोटिस करती है नालिया का बड़ा पेट है। नालिया बताती है वो दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर सारा की दुनिया उलट जाती है। सबसे ज्यादा चिंता उसे किंगडम के आम लोग की है। बिना ईस्टर्न लैंड के उनकी फसलें बर्बाद होती रहेंगी। इन तमाम पछतावों से उस तजुर्बेकार कैप्टन की आंखें भर आती हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है तो सरसी नाम की एक नौकरानी पानी लेकर खड़ी है। सराफीना उसकी बेल्ट पर कुछ औजार और चिमटे देखती है। उसे लगता है ये टॉर्चर करने आई है, लेकिन सरसी टॉर्चर का जिक्र नहीं करती। वो बताती है कि वो सराफीना को किंग वियोर के लिए तैयार करने आई है। नालिया उसे अंदर ले जाती है। बताती है जब बारबेरियंस क्रिस्टल हेलमेट नाइट की बात करने लगे तो उसने समझ लिया उन्होंने उसकी कैप्टन को पकड़ा है। सारा हैरान होती है कि उसे यहाँ हस्बैंड मिल गया। नालिया बताती है जिस सोल्जर ने उसे हराया उसी ने प्रपोजल किया। उसने मान लिया और उसके विलेज में सेटल हो गई। इतनी शांतिपूर्ण जिंदगी के बाद उसे लगता है उसके नाइट वाले दिन किसी और के थे। सारा पूछती है तुमने वियोर को साधारण काम के लिए क्यों बुलाया? एक आम इंसान ग्रेट चीफ को नहीं बुलाता। नालिया बताती है बारबेरियंस में स्टेटस की इतनी फॉर्मेलिटी नहीं, और वियोर काफी हेल्पफुल यंग मैन है, वो अक्सर उससे मदद मांगती है। ये सुनकर सारा को हंसी आती है। वियोर तो ओल्ड अंकल जैसा लगता है। तब नालिया बताती है वो सिर्फ 18 साल का है। सारा सन्न रह जाती है। वो कोप करने की कोशिश करती है। बोलती है इतनी कम उम्र में फुल बियर्ड नहीं होती। वियोर उसकी टीजिंग माइंड नहीं करता। बताता है नालिया की बहुत मदद करता है क्योंकि उसका हस्बैंड उसका कजिन है। सारा उसकी उम्र से आगे नहीं बढ़ पाती। तो नालिया कहती है सिरा इस साल 26 की हो जाएगी। सिरा एक्सपोज्ड फील करती है। वियोर कहता है मैरिज के लिए परफेक्ट एज है। सिरा उसकी कॉम्प्लीमेंट नहीं मानती। वियोर पूछता है क्या कम उम्र में मिलती तो मान जाती? सारा झट से तलवार थपथपाती है। कहती है किसी भी वक्त मिलते दुश्मन की वाइफ नहीं बनती। वियोर पहले चौंकता है फिर हंसता है। अचानक वियोर माफी मांगता है। सरसी हैरान है। वियोर का मूड अचानक क्यों बदला? नालिया पूछती है पकड़े जाने पर सिरा को कितनी चोट लगी थी? सरसी बताती है सिरा को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी तलवार टूट गई थी। नालिया पॉइंट आउट करती है वियोर ने सिरा को एक्चुअली डिफीट नहीं किया, बस उसकी तलवार तोड़ी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नाइट और वॉरियर डेथ तक या तब तक लड़ते हैं जब तक एक फाइट करने में केपेबल न रहे, लेकिन वियोर की सिचुएशन में उसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और एन्चांटेड तलवार के बावजूद वो सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि सारा की ऑर्डिनरी तलवार टूट गई। खुद सिरा को कोई हिट नहीं दी। नाले कहती है सेम इक्विपमेंट से लड़े तो अगली बार वियोर की जान जा सकती है। सोसी शॉक्ड है। नाले मानती है बेटर इक्विपमेंट रखना भी एक वॉर स्ट्रैटेजी है। ये भी याद करती है वियोर ने अपनी थंडरिंग वॉइस भी सिरा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की। फिर भी वो कहती है वायर सिरा को हराने पर घमंड नहीं कर सकता। ये सुनकर वायर पूरी तरह एम्बेरस्ड हो जाता है। सिरा चुप रहती है। वायर मन ही मन शुक्रगुजार है कि किस्मत ने उस दिन उसे जीतने दिया। थोड़ी देर बाद नालिया का हस्बैंड विडल घर आता है। वायर को देखकर उसका चेहरा खिल जाता है। विडल अपना बेटा नालिया को देता है। सारा इनकी शांत फैमिली लाइफ देखती है। उसे याद आता है नाइट के दिनों में नालिया बारबेरियंस को तबाह करने और उनकी जमीन छीनने की सोचती थी, और अब वो उन्हीं लोगों के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रही है। सारा मानती है नालिया एक घरेलू औरत के रूप में उस ब्लडथर्स्टी सोल्जर से कहीं ज्यादा खुश लगती है, लेकिन वो खुद इस ख्याल से एम्बैरेस हो जाती है। विडल और नालिया डिनर बनाने उठते हैं। उस रात सारा बीच पर अकेली अपने ख्यालों में डूबी है। व्यूअर उसके पास आता है। वो मानती है कि बारबेरियन लैंड्स के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। अपनी इग्नोरेंस के बावजूद वो इन इनोसेंट लोगों को मारने और उनकी जमीन छीनने की इंटेंशन से आई थी। अभी भी उसे होप है कि अपने लोगों के लिए कुछ यूजफुल लेकर जा सके, लेकिन वो मानती है इनोसेंट ट्राइब से लड़ना गलत है। मानती है व्यूअर को दुश्मन नहीं ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन ये कहती है वो अभी भी अपने किंगडम की लॉयल है। इस ड्यूटी के साथ वो सोचती है व्यूअर से शादी नामुमकिन है। व्यूअर उसकी फीलिंग्स को वैलिड मानता है, लेकिन अचानक सारा मान लेती है उसकी पर्सनल फीलिंग्स उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी से अलग हैं। झिझकते हुए कहती है शायद शादी इतनी बुरी नहीं। व्यूअर उसे टीज करता है, एक पल एक बात, दूसरे पल दूसरी। अगले दिन व्यूअर फिर टीज करता है। सारा कहती है वो मोमेंट की हीट में था। व्यूअर डिसअपॉइंटेड एक्ट करता है, लेकिन सारा आखिरकार मानती है वो फीलिंग्स दिल की गहराई से थी। इधर बारबेरियन लैंड्स के पास इल्डोरन किंगडम की प्रीस्ट की टीम प्रीस्टेस मैल्कस की लीड में आगे बढ़ रही है। मैल्कस दांत पीसते हुए बुड़बुड़ाती है ये सारे बारबेरियंस उनके किंगडम की हेरोइंस को किडनैप करते रहते हैं और रिसोर्सेज ब्लॉक करते हैं। चलते चलते अचानक एक झाड़ी हिलती है। थके हुए सब सोल्जर्स एक और ड्रैगन के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन देखते हैं एक हिरन है। इस खतरनाक सिचुएशन में भी मार्कस शांत रहती है। अपनी थिक स्पेल बुक निकालती है। वो उसे दीवार से जंजीर से बांध देती है। सराफीना ब्रूटल टॉर्चर के लिए खुद को तैयार करती है। इधर डंजन के बाहर वियोर सराफीना से मिलने के बारे में सोच रहा है। आंखों में एक अजीब चमक है। वापस कोठरी में सरसी गीले कपड़े से साराफीना को साफ कर रही है। सफाई के बाद साराफीना पूछती है एक कैदी के लिए इतनी तैयारी क्यों? सरसी बताती है कि बैटलफील्ड की गंदगी थी, बस साफ किया। फिर उसके अपीयरेंस पर कमेंट करती है हैरान है कि इतनी नाजुक लड़की वियोर से इतनी देर लड़ सकती है। वो सोल्जर्स को रिमाइंड करती है चाहे कितने भी स्ट्रांग दुश्मन हो मैजिक पावर से जीत सकते हैं, लेकिन कोई उसकी एरोगेंट बातों पर यकीन नहीं करता। वो रिमाइंड करते हैं कि सप्लाईज खत्म हो रही हैं, ज्यादा देर या खतरनाक जमीन झेल नहीं पाएंगे। मार्कस और बोल्ड हो जाती है।
वो सोल्जर्स की डिग्निटी पर सवाल उठाती है, पूछती है क्या हर दूसरी एक्सपेडिशन की तरफ फेल होकर वापस जाना है। सब चुप हो जाते हैं। मॉल्स क्लीडाला करती है, एकमात्र तरीका है सराफिना को रेस्क्यू करें और बारबेरियन लैंड्स जीत लें। इधर घर पर सारा अपनी नई तलवार से लकड़ी काट रही है। सिरसी पूछती है इतनी मेहनत क्यों। सारा बताती है घर में बैठे बैठे वॉरियर स्किल्स डल्ड हो जाएंगी। सरसी समझ जाती है सारा ऊब गई है। सारा मानती है कॉम्बैट और स्ट्रैटेजी मीटिंग्स मिस करती है। सरसी याद दिलाती है अगर पीसफुल लाइफ से इतनी ऊब है तो घर के काम में हाथ बटाए। सारा बताती है दादा ने कभी घर का काम नहीं करने दिया। सरसी कहती है आज ऊब नहीं होगी। दूर से बारबेरियंस का एक ग्रुप घर की तरफ आता दिखता है। वायर की लीड में वो घर के सामने रुकते हैं। वायर खुद सारा से पूछता है विलेज के वॉरियर से स्पारिंग करना है। सरसी बताती है ये वियर का तरीका था सारा की बोर्डम से लड़ने का। सारा रियल वॉरियर से लड़ने के मौके पर एक्साइटेड हो जाती है। शुरू करने से पहले वियर सरसी से सारा का आर्मर मांगता है। सारा हैरान होती है, उन्होंने आर्मर रखा था। सरसी बताती है उसके बेहोश होने के बाद उसने उतार कर रख दिया था। बदकिस्मती से सारा के हेलमेट का क्रिस्टल गार्ड अभी भी टूटा है, वो बाकी आर्मर ही पहन सकती है। फिर भी सारा इम्प्रेस्ड है कि सरसी ने बेहोश बॉडी से इल्डान आर्मर उतारा, इसके लिए प्रॉपर ट्रेन चाहिए। सारा तैयार होकर बाहर आती है। लेजेंडरी क्रिस्टल हेलमेट को देखकर सभी बारबेरियन वॉरियर्स उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन सबको बारी का इंतजार करना है। स्पैरिंग 1-on-1 होगी। पहले मैच में एक जोशीला नौजवान सोल्जर रहीम सारा के सामने आता है। वियोर दोनों को इंट्रोड्यूस करता है। मैच शुरू होते ही रहीम कहता है पूरी ताकत से लड़ो। सारा लिटरली सुन लेती है। एक ही मूव में रहीम जमीन पर होता है। फिर रहीम का बाप बेटे का बदला लेने आता है, लेकिन वो भी उतनी ही आसानी से हार जाता है। इन दोनों के बाद एक प्रॉपर वॉरियर सेरो आता है। लड़ने से पहले वो सारा का शुक्रिया करता है बर्ड हेडेड ड्रैगन को मारने के लिए। बताता है उस दिन जिन लोगों को उसने बचाया वो उसके रिश्तेदार थे। सारा सरप्राइज होती है। सिरो हेलमेट पहनकर तैयार होता है, ड्यूअल सोर्ड से हमला करता है, लेकिन सारा दोनों अटैक्स ब्लॉक करके उसे नीचे गिरा देती है। ये देखकर सारे बारबेरियंस शॉक्ड हैं। सारा एक एक करके सभी को हरा देती है सिवाय वियोर के। सरसी भी सारा की पावर देखकर शॉक्ड है। मुफ्यूमेक एक्सप्लेन करती है सिरा इतनी स्ट्रांग है अपने विल पावर की वजह से। सरसी विल पावर का कॉन्सेप्ट नहीं समझती। मुफ्यूमे बताती है 5 ट्राइब्स में हर रेस की लॉन्ग लाइफ स्पैन है सिवाय कॉर्नम बारबेरियंस के। बाकी रेसेस की लॉन्ग लाइफ होती है तो वो केयरफ्री और लेड बैक होते हैं, लेकिन बारबेरियंस को ये लग्जरी नहीं, इसलिए वो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए ज़्यादा पैशनेट और करेजस होते हैं। इसी विल पावर यानी अपने सपने पूरे करने की तीव्र इच्छा की वजह से वो पूरी ताकत से लड़ते हैं। जब दो बराबर वॉरियर्स में मुकाबला हो तो जीत उसकी होती है जिसकी जीतने की विल ज्यादा स्ट्रांग हो। फेरी ये एक्सप्लेन कर ही रही थी कि वियोर और सिरा की खुद आपस में स्पॉरिंग होती है। आखिरकार एक मैच होता है जो 2 से ज्यादा मूव्स चलता है। दोनों की विल पावर ब्लेजिंग है, कोई पीछे नहीं हटता। आखिर में दोनों की वुडन ट्रेनिंग सोर्ड्स टूट जाती हैं। मैच टाई होता है। सारे बारबेरियंस जबरदस्त फाइट के लिए चीयर करते हैं। वियोर रिलीव्ड है कि सेम इक्विपमेंट से वो सिरा के खिलाफ होल्ड कर पाया। वो पूछता है अभी भी ऊब है। सिरा बताती है इन फाइट्स के बाद बहुत फ्रेश फील हो रहा है, शुक्रिया। तभी एक बूढ़ा आदमी घबरा कर आता है, अनाउंस करता है कि एक इंजर्ड लैंड ड्रैगन विलेज की तरफ आ रहा है। बिना वक्त गंवाए वियोर सिरा और बारबेरियंस के साथ इस नए खतरे को हैंडल करने निकलता है। गांव पर अटैक कर रहे थे, वो भी तब जबकि ये क्रीचर्स एक्चुअली पीसफुल होते हैं। बर्ड हेड्स को भी पता था बारबेरियंस से दूर रहना है, इसलिए सारा को डाउट होता है कि कोई आउटसाइड फोर्स सीक्रेटली इन बीस्ट्स को मैनिपुलेट करके बारबेरियंस पर अटैक करा रही है। उसे याद आता है जब वॉर को इस ड्रैगन के अपीयरेंस का पता चला था तो वो कितना सीरियस लग रहा था, पर उसे रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि बारबेरियन सोल्जर्स रैम्पेजिंग ड्रैगन को ट्रैप की तरफ खींच रहे होते हैं। बीस्ट के अपीयर होते ही सीरा एक्शन लेने को रेडी हो जाती है। वहीं वॉर सोल्जर्स को गाइड करके ड्रैगन को अपनी तरफ लूर। सरसी को लगता था जो वियोर से टक्कर ले सके वो ज्यादा मस्कुलर होगी, लेकिन सराफिना तो बिल्कुल फेमाइन है। ये सुनकर सराफिना का ईगो हट होता है। एक नाइट को क्यूट या गर्ली दिखने का वक्त कहाँ। सरसी उसकी भावना समझती है, लेकिन बताती है कि वियोर को सराफिना का यही लुक पसंद है। ये सुनकर सराफिना और भी कंफ्यूज हो जाती है। सरसी आगे कुछ नहीं बताती, बस चुपचाप वार्निंग देती है कि अब वो कभी बारबेरियन टेरिटरी से नहीं निकल पाएगी। हाथ में एक तेज चाकू है, कर रहा होता है। जैसे ही ड्रैगन उनका चेस करता है वो जमीन पर लगे एक ट्रैप पर स्टेप रखता है और अपना फुटिंग खो देता है। सेम टाइम पर कुछ हिडन मेन जाइंट रोप्स फेंक कर क्रीचर को रिस्ट्रेन कर देते हैं। ड्रैगन के एक ही जगह बाउंड होने पर सीरा अपनी स्पॉट से जंप करके उसके सिर पर लैंड करती है। बिना कोई टाइम दिए वो अपनी सोर्ड सीधा क्रीचर की आंख और सिर में घुसा देती है, इंस्टेंटली किल कर देती है। ड्रैगन गिरने के बाद सारे बारबेरियंस अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। फिर सब मिलकर क्लीन अप शुरू करते हैं। क्रीचर की डेड बॉडी का सिर ड्रैगन के मैसिव साइज से इंप्रेस्ड है, तो वॉर एक्सप्लेन करता है कि बर्ड हेड्स के मुकाबले ये एक ट्रू ड्रैगन है। वो रिवील करता है कि लॉन्ग टाइम पहले मोरिसुबी ड्रैगन स्पीशीज के पास 6 लेग्स नहीं, विंग्स होते थे। इन विंग्स की पावर यूज करके ड्रैगन स्काई में फ्लाई कर पाते थे। सारा को इतने बड़े फ्लाइंग क्रीचर के ख्याल से ही डर लगता है, और वॉर बताता है कि अभी भी कुछ ऐसे ड्रैगन्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं। वो माउंटेन्स के फ्लाइंग फ्लेम ड्रैगन्स का जिक्र करता है, जिससे सीरा को फेरी टेल्स के फैंटास्टिकल क्रीचर्स याद आ जाते हैं।
फिर ड्रैगन क्लीन कर रहा एक आदमी वॉर को इंस्पेक्ट करने के लिए बुलाता है। वो उसे ड्रैगन की बॉडी पर एक मार्क दिखाता है जो शायद उस इंजरी की वजह है जिसने उसे इंसेन बनाया। वॉर नोट करता है कि ये वुंड एक स्ट्रेंज बर्न मार्क है जो एल्वन मैजिक से भी पॉसिबल नहीं। सारा पूछती है क्या ये इंजरी मैजिक से हुई, तो वॉर सिर हिलाता है। पर वो पूछता है क्या एल्डोरन का कोई मेंबर इस ड्रैगन को इंजर कर सकता है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है 5 ट्राइब्स में से कोई भी इस लेवल का मैजिक यूज नहीं कर सकता। सिर को भी नहीं लगता उसके लोगों में से कोई ऐसा मैजिक जानता हो। पर तभी उसे कॉमन रास ऑर्डर वाला चर्च याद आता है। चर्च के प्रीस्ट्स यूजुअली सोल्जर्स को हील करने और फ्यूनरल्स में प्रे करने के लिए लाइट मैजिक यूज करते हैं। फिर भी उसने कभी नहीं सुना कि चर्च इस तरह का स्ट्रेंज ऑफेंसिव मैजिक यूज करता हो। इससे पहले वो और डिस्कस कर पाते, वुफू मेमेक आकर बताती है कि उसे पास में कुछ अननोन मैजिक यूजर्स मिले हैं। वो बताती है कि ये मैजिक यूजर्स एलिमेंटल कैटलिस्ट के बिना स्पेल्स कास्ट कर रहे हैं, जिससे ब्लाइट नाम की एक कर्स अपीयर हो सकती है। ये सुनकर वॉर शॉक्ड हो जाता है और अपने आधे मेन को जल्दी ड्रैगन क्लीन करके गांव वापस गार्ड ने भेज देता है। सिर पूछती है ब्लाइट क्या होता है, तो वॉर एक्सप्लेन करता है कि ब्लाइट तब अपीयर होता है जब कोई नेचुरल ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर नेचर के ही अपोजिट एक फोर्स बन जाता है। जहां भी ब्लाइट अपीयर होता है वो एक डेंजरस फींड समन कर देता है। ये नाम सुनकर सिर को समझ आ जाता है कि ये मैजिशियंस बारबेरियंस के लिए एक रियल थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। पास में मल्कस और उसके सोल्जर्स एक ड्रैगन से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने सोल्जर्स की वीकनेस के बावजूद वो बैक डाउन नहीं करती और अपनी स्पेल बुक निकाल लेती है। मीनवाइल वॉर और बाकी सब प्रीस्ट की लोकेशन की तरफ रश करते हैं। पहुंचने पर उन्हें फ्लोर पर एक डेड ड्रैगन दिखता है जो मल्कस के स्पेल से फ्रेशली ट्रीटेड है। सीरा को दिखता है वो डिरेंज्ड प्रीस्टेस अपनी स्पेल बुक बंद कर रही है। वो उसकी तरफ रश करती है। मल्कस को सीरा को अलाइव और वेल देखकर प्लीजेंटली सरप्राइज होता है, पर जब वो वॉर और दूसरे बारबेरियंस को नोटिस करती है उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वॉर सोचता है शायद सिर इन लोगों को जानती है, तो वो एक्सप्लेन करती है ये उसके होम किंगडम से हैं। उन्हें इतनी फैमिलियरिटी से बात करते देख मल्कस आउटरेज्ड हो जाती है और पूछती है क्या सिर ने अपनी नेशन को बिट्रे किया है। वो उसे रिमाइंड करती है कि सारे बारबेरियंस सैवेज हैं जो मरने के लायक है, पर सीरा उसे कैल्म होने को कहती है। फिर भी वो इनसेन प्रीस्टेस अपना वर्ल्ड व्यू चेंज करने से रिफ्यूज करती है। वो पॉइंट आउट करती है कि एल्डोरन किंगडम सेंचुरीज से बारबेरियन लैंड्स को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा है उनके लोगों के लिए, इसलिए वो कभी रुक नहीं सकते। फिर वो सोचती है क्या बारबेरियंस ने सिर का माइंड करप्ट कर दिया है। सारा को उसके एक्यूजेशन से एम्बैरसमेंट होता है और वो क्लियर करती है कि उसका ब्रेन वॉश नहीं हुआ। फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो एक ब्रिक वॉल से बात कर रही है, क्योंकि मल्कस सुनने से रिफ्यूज करती है। अपनी इंसैनिटी की डेप्थ्स में वो बारबेरियंस पर अटैक करने के लिए एक मलेवोलेंट स्पेल चांट करना शुरू करती है। स्पेल की पावर देखकर सीरा को समझ आता है कि वो सारे ड्रैगन्स मल्कस और उसके मैजिक से प्रोवोक्ड हुए थे। मीनवाइल मल्कस सिर को डिक्लेयर करती है कि यहाँ तक फेट भी इल्डोरन किंगडम को सपोर्ट करता है क्योंकि वो राइटियस साइड पर है। पर वॉर उसे वॉर्न करता है कि अर्थ और नेचर की पावर को अपने मैजिक के कैटलिस्ट की तरह यूज करने से रिफ्यूज करके उसने एक ग्रेव मिस्टेक की है। मल्कस साइलेंट रह जाती है, फिर सिर से घर वापस आने को कहती है। सिर जाने से रिफ्यूज करती है तो वॉर मल्कस से पूछता है क्या वो उससे नेगोशिएट करने को रेडी है। इससे मल्कस और एनरेज्ड हो जाती है और आखिरकार सिर को पनिश करने के लिए एक पावरफुल ऑफेंसिव स्पेल रिलीज करती है। लकीली वॉर उसके सामने खड़ा होकर उसे अटैक से प्रोटेक्ट करता है। अटैक का पूरा ब्रंट लेने के बावजूद वॉर बिना किसी इंजरी के वहां खड़ा रहता है। मल्कस सोचती है उसने जीत लिया, पर फिर रियलाइज करती है उसका एनिमी कंप्लीटली अनहार्म्ड है। अनइम्प्रेस्ड वॉर उसे वार्न करता है कि उसके जैसा पैथेटिक स्पेल उसकी विल पावर को कभी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ये डिक्लेयर करके वॉर सीरा को अपने पास खींच लेता है, हैप्पी कि उसने उसे चूज किया। ये देखकर मल्कस पूरी तरह